चलिए, तो पिछली क्लास में हमने जो बातचीत की थी वो बात की थी हमने नंबर 9, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 6, नंबर 5, नंबर 4 के बारे में। यानी कि हमने पिछली क्लास में ये समझने की कोशिश की थी कि कोई भी व्यक्ति जिसका मूलांक 4 होता है या 5 होता है या 6 होता है, क्या ये सेम है? क्या 15 तारीख को पैदा होने वाला व्यक्ति और 24 तारीख को पैदा होने वाला व्यक्ति सेम है? आंसर इज नो। क्या 4 तारीख को पैदा होने वाला व्यक्ति और 22 तारीख को पैदा होने वाला व्यक्ति सेम है? आंसर इज नो। यह समझने की हमने कोशिश की थी पिछली क्लास में, मगर आज उस क्लास को कंप्लीट करने का वक्त आ गया है, उस टॉपिक को कंप्लीट करने का वक्त आ गया है। तो आज हम बात करेंगे नंबर 3, नंबर 2 और नंबर 1 के बारे में। ठीक है, मगर हमेशा आप इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा कि अगर आप अपने जीवन में अर्न ज्यादा करना चाहते हैं तो आपको लर्न भी बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो लर्निंग इज अर्निंग, अर्निंग इज लर्निंग। तो ये बात जितनी जल्दी आप समझ लें उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं। आज का नंबर खास नंबर है, अच्छा नंबर है। न्यूमरोलॉजी में 1, 3, 5, 6 को थोड़ा सा एज दिया जाता है, इनको अच्छा नंबर माना जाता है। और 1, 3, 5, 6 में आज हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर 3 की। अब नंबर 3 हमने बीती कुछ क्लासेस में पढ़ा है कि नंबर 3 गुरु है, नंबर 3 टीचर है, नंबर 3 राजा का सलाहकार है, नंबर 3 राजा का प्रधानमंत्री है। यानी कि जब भी राजा को सवाल पूछना होता है, कोई डाउट होता है, कोई सलाह चाहिए होती है, तो मैं किससे बात करनी होती है? नंबर 3 से। नंबर 3 नॉलेज का नंबर है, नंबर 3 एजुकेशन का नंबर है, नंबर 3 लर्निंग का नंबर है, नंबर 3 टीचर का नंबर है, गुरु का नंबर है। अब ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी और एक बार फिर से रिपीट करता हूं। अगर आपका मूलांक 3 है, अगर आपका मूलांक 3 यानी कि 3 आता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए नशा करना, नॉनवेज खाना, अंडा खाना, शराब पीना ये घातक है आपके करियर के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपके सक्सेस के लिए। क्योंकि आप एक बहुत प्योर नंबर से रूल हो रहे हैं। नंबर 3 देवताओं का गुरु है, बृहस्पति की बात करते हैं, जुपिटर की बात करते हैं। और जुपिटर से रूल होने वाला व्यक्ति अगर शराब पी रहा है, नॉनवेज खा रहा है या फिर अंडे खा रहा है, इस तरह की चीजों का सेवन कर रहा है, तो आप समझ लीजिए कि अपने जीवन में वो ग्रोथ हासिल नहीं कर सकता जिस ग्रोथ का शायद वो हकदार था। तो सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि नंबर 3 को पहली सलाह आप क्या देंगे। अगर आपका क्लाइंट आता है और वो किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को पैदा होता है, तो आपको सबसे पहले उसे यह सलाह देनी है कि आप किसी भी तरीके का नशा नहीं कर सकते, आप किसी भी तरीके का नॉनवेज खाना नहीं खा सकते। अब कई बार जब मैं ये बात बोलता हूं तो उस केस में लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या सर मछली खा सकते हैं? आपने नॉनवेज बोला था, आपने चिकन और मटन की बात की थी, तो यहां पर मैं कहूंगा कि मछली को भी नॉनवेज कहा जाता है। ठीक है, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, नंबर 3 के लिए सूट नहीं करता। अब मान लीजिए आप एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां पर शराब बिकती है, जहां पर नॉनवेज बिकता है, जहां पर लोग नॉनवेज खाते हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा, दुनिया कुछ भी करे पर सबसे पहले हमें अपने कर्म सुधारने हैं। तो अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में काम भी करते हैं जहां पर शराब बेची जाती है, खरीदी जाती है, तो मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, कम से कम हम तो शराब ना पिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। क्लियर? तो मैं हमेशा बार बार कहता हूं, सबसे पहले हमें अपनी जिंदगी को बेटर करना है, उसके बाद दूसरे की। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं नंबर 3, नंबर 12, नंबर 21 और नंबर 30। आप सबसे पहले आप अपनी कॉपी में लिखिए बॉर्न ऑन 3। यानी कि आज हम उन लोगों की बात सबसे पहले करना चाहते हैं जो किसी भी महीने की 3 तारीख को पैदा हुए हैं। यानी कि इनमें कोई मिलावट नहीं है, ये प्योर जुपिटर का नंबर है, कोई कंपाउंड नंबर नहीं है, कोई 2 नंबर का कॉम्बिनेशन से नंबर नहीं बन रहा है, तो ये प्योर 3 है। अभी मैंने आपसे कहा कि जो नंबर 3 है वो किसका है? इंटेलिजेंस का है, नॉलेज का है। तो यानी कि जो लोग 3 तारीख को पैदा होंगे, अक्सर आपको ऐसे लोग इंटेलिजेंट मिलेंगे, अक्सर आपको ऐसे लोग नॉलेजेबल मिलेंगे, डिसिप्लिन्ड मिलेंगे। ये सारे नंबर 3 के ट्रेट हैं जो आज आप कॉपी में लिख रहे हैं। इंटेलिजेंट,
नॉलेजेबल, डिसिप्लिन्ड। और कई बार ऐसा भी देखने को आपको मिलेगा कि ऐसे लोगों की कैलकुलेशन, ऐसे लोगों की मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होगी और बहुत अच्छी तरीके से वो कैलकुलेशन कर पाएंगे, पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छा कर पाएंगे। लर्निंग करना, सीखना, पढ़ना, ये इनकी आदत में आपको देखा जाएगा। तो ये बहुत खास चीजें हैं जो नंबर 3 को एक अच्छा नंबर बनाती हैं, स्पेशल बनाती हैं, क्योंकि ये नंबर जुपिटर का है, देवगुरु बृहस्पति का है। तो अगर ये नंबर जुपिटर का है, टीचर का है, तो ऐसे लोग आपको सलाह देते हुए, दूसरों को बताते हुए, समझाते हुए मिल जाएंगे। उनकी ऐसी आदत होगी, क्योंकि ज्ञान लेना इनको बहुत पसंद है, लर्निंग करना इनको बहुत पसंद है, और ये लर्निंग हमेशा अपनी जिंदगी में करते रहते हैं। और अगर 35-40 की उम्र इनकी हो गई है और भाग्यांक में एक अच्छा नंबर बैठा है, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों की जिंदगी काफी लोगों से बेहतर मिलती है, यानी कि औरों के मुकाबले ये अच्छा जीवन जीते हैं, बेहतर जीवन जीते हैं। और अगर आप देखें तो प्योर नंबर 3 एक अच्छा नंबर है, मूलांक 3 बनेगा, मगर प्योर 3 है तो इसे एक अच्छा नंबर माना जाएगा। मगर यहां पर मैंने एक चीज जो मूलांक 3 में कॉमन देखी है, ये आप 3, 12, 21, 30 सब में लिख सकते हैं, कि अगर किसी बच्चे का मूलांक 3 है, यानी कि मूलांक 3 है, तो ऐसे बच्चे को अपने पेरेंट्स से काफी प्यार मिलता है, काफी पैम्परिंग मिलती है, बच्चे को काफी सपोर्ट पेरेंट की तरफ से मिलती है। तो ये भी नंबर 3 के बेनिफिट्स हैं जो नंबर 3 वालों को मिलते हैं। अब यहां पर अगर कोई व्यक्ति आपको 3 वाला मिलता है या उसका मूलांक 3 है, तो ये भी जनरल स्टेटमेंट है, सारे 3 पे अप्लाई होगी। जैसे मैंने कहा कि 3 वाले व्यक्ति को नॉनवेज नहीं खाना है, शराब नहीं पीनी है, अंडा, मीट, मछली ये इनके लिए नहीं है, पान मसाला, गुटखा इनके लिए नहीं है। तो इनको अपने जीवन में करना क्या चाहिए? अब यहां तो हम ये कह बोलेंगे कि आपको नहीं खाना है, ये चीजें आपके लिए ठीक नहीं है, मगर क्या करना चाहिए? सबसे पहले इनको अपनी लाइफ में कभी भी पढ़ना बंद नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आमतौर पे हम सब कभी ना कभी स्कूल या कॉलेज गए हैं, और आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा स्कूल और कॉलेज है जहां पर टीचर कहता है कि मुझे वो बच्चा पसंद है जो पढ़ता नहीं है। ये बात कभी किसी टीचर ने नहीं कही है। इसीलिए क्योंकि ये नंबर टीचर का है, गुरु का है, तो अगर आप सोचिए कि किसी व्यक्ति का मूलांक अगर 3 है और वो चाहता है कि अपनी लाइफ में ग्रो करे, तो उसे क्या करना होगा? पढ़ते रहना होगा। यानी कि वो अपने प्लैनेट को तभी अट्रैक्ट कर सकता है, वो पावर तभी मिल सकती है जब वो उस तरीके से बिहेव करे। तो नंबर 3 वाले व्यक्ति को एक हम सलाह दे सकते हैं कि आप जब भी रात को सोने जाएं तो उससे आधा घंटा पहले किसी भी किताब को पढ़ें, चाहे उसके 2 या 3 पेज पढ़ें, मगर पढ़ने के बाद ही सोना चाहिए। यानी कई बार आप देखते हैं लोग रात को ब्रश करके सोते हैं, कुछ लोग मुंह धोकर सोते हैं। तो मैं कहूंगा नंबर 3 वाले ब्रश भी करें, मुंह भी धोएं, मगर रात में सोने जाने से पहले किताब जरूर पढ़ें। वो किताब किसी धार्मिक किताब से रिलेटेड भी हो सकती है, वो किताब किसी की बायोग्राफी भी हो सकती है, ऑटोबायोग्राफी भी हो सकती है, और 50 किताबें पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं, किसी भी भाषा में पढ़िए, ठीक है, मगर पढ़िए। ये नंबर 3 वालों के लिए रेमेडी है और उनके लिए ये बहुत अच्छा काम करेगा अगर ये 2 काम कर लें। नॉनवेज, शराब को जीवन से बाहर कर दें और किताब को रोज पढ़ के सोना शुरू कर दें। ये नंबर 3 के लिए बहुत अच्छा रेमेडी है, ठीक है। हालांकि नंबर 3 वाले लोग, मूलांक 3 वाले लोग आपको पढ़े लिखे मिलते हैं, पढ़ाई लिखाई हो जाती है, और ऐसा नहीं है कि बहुत चैलेंजिंग है, बट कहीं ना कहीं पेरेंट का यहाँ रोल अदा आता है कि अगर आपके घर में नंबर 3 बॉर्न है तो वो पढ़ जरूर लेगा, ठीक है, मगर जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं कि वो सीबीएसई किताबें पढ़े, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मगर हाँ, आप ये देखेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके घर में अगर कोई सबसे ज्ञानी है तो वो नंबर 3 है, क्योंकि ज्ञान का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, ठीक है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति ऑकल्ट साइंस, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में जाता है, टीचिंग में जाता है,
तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, मगर जब भी आप प्रोफेशन चूज करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि आप मूलांक ना देखें, आप भाग्यांक पे फोकस करें। तो यहां पर अगर नंबर 3 आपके भाग्यांक में बैठा है तो आपके लिए टीचिंग प्रोफेशन एक बहुत अच्छा प्रोफेशन माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 3 की सीरीज में सबसे अच्छे नंबर की, और वो है नंबर 12, यानी कि बॉर्न ऑन 12। अब नंबर 12 तारीख को पैदा होने वाले लोग आपको नंबर 3 से कैसे डिफरेंट मिलेंगे, आज हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, तो नंबर 12 बॉर्न ऑन 12। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्योर नंबर 3 नहीं है। 3 कहां से आ रहा है? 1 और 2 की फ्रीक्वेंसी से आ रहा है, यानी कि सन है, मून है, और मिलके क्या बना रहे हैं? जुपिटर, यानी कि नंबर 3 बना रहे हैं। अब यहां पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा 12 वालों में। अगर हमारे पास चॉइस हो कि इस धरती पे हम बच्चे को कौन सी डेट पे लेके आएंगे, अगर उसका मूलांक 3 है, तो उसका सबसे अच्छा आंसर है नंबर 12। 12 तारीख पैदा होने के लिए एक बहुत अच्छी तारीख है, क्योंकि आपको सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 तीनों ही नंबर मिलते हैं, जो कि न्यूमरोलॉजी में अच्छे नंबर माने जाते हैं, और 12 एक अच्छा कंपाउंड नंबर भी है। ठीक है, तो 3 की सीरीज में सबसे अच्छा नंबर 12 को माना जाता है, 12 माना जाता है। अब क्योंकि पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर 2 है, तो हमेशा याद रखिए कि जब कंपाउंड नंबर आता है तो उसमें जो पहला नंबर होता है वो डोमिनेट करता है। अगर यहां पे 21 कर देंगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहां पे 12 आ रहा है, यानी कि पहला नंबर डोमिनेट कर रहा है, और पहला नंबर डोमिनेंस में नंबर 1 आ रहा है। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति, इसके अंदर आपको गजब की लीडरशिप स्किल्स दिखाई देंगी। गजब की लीडरशिप स्किल्स, टीम को कैसे हैंडल किया जाता है, टीम को कैसे आगे लेके जाया जा सकता है, टीम को कैसे मोटिवेट करना है। अगर मैं आपसे कहूं तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान है, क्लियर, यानी कि कैप्टन है। कैप्टन का रोल अदा जो करता है वो नंबर 12 है। और अगर जहां तक मैं सही हूं तो शायद रोहित शर्मा का मूलांक 3 है। अब वो कौन से नंबर से आता है मुझे नहीं पता है, मगर मूलांक उनका 3 है। चलिए, तो यानी कि एक बहुत अच्छा लीडर, बहुत कमाल का लीडर है। 12 नंबर का 3 बहुत अच्छी चीज। उसके साथ साथ कई बार ये लोग आपको सैक्रिफाइसिंग नेचर के मिलेंगे, यानी कि अब आप इसको ऐसे समझिए, सैक्रिफाइसिंग नेचर का मतलब क्या है? कई बार ये अपने जीवन में कुछ ऐसे फैसले लेंगे जहां पर उनको उससे उतना बेनिफिट नहीं होगा, मगर सामने वाले की, क्योंकि वो मदद करना चाहते हैं, इसीलिए ये फैसला वो ले लेंगे। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? मान लीजिए अगर कोई 12 नंबर की महिला है तो वो अपने जीवन में इस तरीके के सैक्रिफाइस भी कर सकती है कि वो किसी और के लिए अपने कोख में बच्चे को पैदा करे और उसको किसी और को दे दे। इस तरीके के बड़े बड़े सैक्रिफाइस आपको नंबर 12 में देखने को मिलेंगे। यानी कि ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल हैं जो नंबर 12 से रिलेट करते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग पावर इनकी बहुत ज्यादा है, दूसरों की मदद करने की इच्छा इनकी बहुत ज्यादा है, और कहीं ना कहीं यहां पर थोड़ा सा एक चीज हमें ध्यान रखना है कि यहां पर इनको सन की और मून दोनों की ब्लेसिंग मिलती है। तो यहां पर ऐसे लोगों को जो नंबर 12 तारीख पे आ रहे हैं, वहां पर उनको अपने फाइनेंसिस पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि इनके फाइनेंसिस थोड़े से आपको ढीले ढाले मिल सकते हैं, यानी कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन की सिचुएशन, ठीक है, नंबर 12 के साथ बनी रहेगी। तो यहां पर हम सलाह देंगे कि फाइनेंसिस पे थोड़ा सा आप ध्यान दें। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये काफी अच्छा नंबर है, नंबर 12। इसमें क्वालिटीज काफी ज्यादा हैं और कमियां ना के बराबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि अगर हमने बोला है नंबर 3 नॉलेज है, एजुकेशन है, पढ़ाई लिखाई है, तो ये आपको सब में मिलेगी, 3 में भी, 12 में भी, 21 में भी और 30 में भी। मगर अगर हम देखें तो इंपॉर्टेंट ये है कि हम उस एजुकेशन का, उस नॉलेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि नंबर 3 के लिए हम क्या एडवाइस दे सकते हैं। कई बार क्या होता है, जनरली अगर आपके मूलांक में और भाग्यांक में दोनों में 3 आ जाए, हालांकि ये चांसेस कम है क्योंकि नंबर रिपीट सेम बहुत कम होता है, ठीक है, मगर अगर मूलांक और भाग्यांक दोनों में 3 आ जाए तो क्या होगा?
यानी कि नॉलेज की कोई कमी नहीं है, मगर अपनी लाइफ में ये कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। ठीक है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, मगर ये अपनी लाइफ में कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं पहुंच पा रहे? क्योंकि ये प्लानिंग बहुत कर रहे हैं मगर एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। दूसरों को ज्ञान बहुत दे रहे हैं मगर अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर अगर नंबर 3 की वाइब्रेशन बहुत बढ़ जाए तो क्या होता है? ज्यादा गुड़ आ जाता है तो बहुत जल्दी चीजें खराब हो जाती हैं, ज्यादा मीठा भी अच्छा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं नंबर 3 के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि नंबर 3 क्योंकि नॉलेज का है, एजुकेशन का नंबर है, तो यहां पर उनको ये समझना चाहिए कि आप काबिल हैं, आप नॉलेजेबल हैं, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, मगर सामने वाला बेवकूफ नहीं है, ये भी आपको समझना चाहिए। आप ज्ञान दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, दूसरों की जिंदगी बेटर हो रही है, बहुत अच्छी बात है, मगर उससे पहले अपनी जिंदगी को बेटर कीजिए, उस चीज में ज्यादा दम है। तो कहीं ना कहीं ज्ञान ज्यादा होना भी कई बार घातक हो जाता है, खराब हो जाता है। और कई बार ये मानने से नंबर 3 वाले मना कर देते हैं कि आप कौन होते हैं हमें समझाने वाले, आप कौन होते हैं बताने वाले, हमें तो सब पता है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यहां पर उनको यह देखना है कि जो ज्ञान है वो प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करना है, अनप्रोडक्टिव नहीं। ठीक है, और साथ साथ में ज्ञान के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ आपको एक्शन भी लेना है, उन चीजों को इंप्लीमेंट भी करना है, क्योंकि सिर्फ बोलने से या सोचने से कुछ नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखिए बॉर्न ऑन 21, यानी कि अब हम उन लोगों की बात करने वाले हैं जो किसी भी महीने की 21 तारीख को पैदा होंगे, यानी कि 21। अब 21 नंबर कैसा है? पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर 1 है। अब यहां पर अगर हम देखें 12 और 21 के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो आपको 21 वाला बंदा थोड़ा सा इमोशनल मिलेगा, क्योंकि पहला नंबर 2 है। तो 21 वाला बंदा इन कंपैरिजन टू 12 से इमोशनल होगा थोड़ा सा, इसका नेचर ज्यादा फ्रेंडली होगा, इमोशनल होगा और इसका नेचर ज्यादा फ्रेंडली होगा। उसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति जिसका नेचर फ्रेंडली है वो बहुत जल्दी दूसरे लोगों को इंप्रेस कर लेगा, अपनी छाप दूसरों पे छोड़ देगा। इस तरीके की क्वालिटी नंबर 21 में आप देखेंगे, यानी कि ये आसानी से लोगों को इंप्रेस कर लेंगे, अपनी छाप उनके ऊपर छोड़ेंगे, फ्रेंडली नेचर रहेगा, इमोशनल नेचर रहेगा। तो ये और नॉलेज ज्ञान तो रहना ही रहना है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, मगर फ्रेंडली नेचर, दूसरे लोगों को इंप्रेस जल्दी कर लेंगे, थोड़े इमोशनल होंगे और इनको अपने फील्ड की काफी अच्छी नॉलेज होगी, यानी कि जिस भी फील्ड में ये काम कर रहे हैं उसकी डीप नॉलेज, अच्छी नॉलेज, बड़ी नॉलेज इनको होगी। और खास तौर से इसके साथ साथ आपको जनरल नॉलेज भी इनकी काफी अच्छी दिखाई देगी। तो यानी कि नंबर 3 के साथ बहस करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अपने ज्ञान से, ठीक है, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। तो इसीलिए आप कहिए आप तो ज्ञानी हैं। और कई बार जब मैं नंबर 3 के क्लाइंट से बात करता हूं, उसका मूलांक देखता हूं नंबर 3 है, तो मैं पहला सवाल कंसल्टेशन में पूछता हूं, प्रभु आप मेरी बात मानेंगे? तो वो कहता है कि सर बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल कहेंगे। मैंने कहा क्योंकि नंबर 3 ज्ञान का नंबर है, एजुकेशन का नंबर है, और अगर 3 के साथ 7 भी प्रेजेंट है तो वो कंप्लीट हो जाता है, नॉलेज विद विजडम। अगर 3 और 7 आपकी ग्रिड में प्रेजेंट है तो यानी कि आपके पास नॉलेज भी है और उस नॉलेज को कैसे इस्तेमाल करना है उसकी कला भी है। तो इसलिए नंबर 3 और नंबर 7 अगर कंबाइन आपकी ग्रिड में आ जाए तो बहुत अच्छा ब्लेसिंग बनाते हैं। ठीक है, मगर अगर नंबर 3 है तो नॉलेज की कोई कमी नहीं है, और 21 वालों के पास जीके या कोई भी नॉलेज इनके पास कमी नहीं मिलेगी आपको, मतलब ये नॉलेज के भंडार हैं। उसके साथ साथ लाइफ में अच्छा सक्सेस मिलेगा, और कई बार अगर इनको अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिली तो कोई बात नहीं, आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर लेंगे, और जनरली ये लोग अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते। यानी कि जीवन में इनको जो कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है
ज्यादातर अपॉर्चुनिटी ये ग्रैब कर लेते हैं और उसका भरपूर फायदा उठाते हैं, बट डाउन टू अर्थ रहना है और अपनी नॉलेज को लेकर कॉन्फिडेंस जरूर रखना है, मगर घमंड नहीं करना है। ठीक है, यही नंबर 3 की बर्बादी का कारण बन जाता है अगर वो सामने वाले की सुने नहीं। तो आप ज्ञानी हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मगर आप सामने वाले की सुन लें, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बॉर्न ऑन 30, यानी कि जो लोग नंबर 30 तारीख को 30 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका नेचर आपको कैसा मिलेगा या वो थोड़े से अलग कैसे हैं। अब यहां पर अगर आप देखें, ठीक है चलिए, ड्राइवर 3 कंडक्टर 7 कह रहा है कि सुनने को तैयार है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बॉर्न ऑन 30, अब 30 तारीख को जो लोग पैदा होते हैं, अब यहां पर आप देखिए नंबर 3 ही है मगर साथ में 0 लग गया है। किसी भी नंबर के आगे अगर 0 लगता है तो उसकी पावर को 10 गुना कर देता है, और अगर एक और लग जाए तो 100 गुना। अब यहां पर अगर आप देखें तो बॉर्न ऑन 30 है भाई, 3 की पावर को 10 टाइम्स लेके पैदा हुए हैं। अब आप सोचिए, मतलब नंबर 3 अगर नॉलेज है तो 30 क्या होगा भाई। तो लिखो वेरी इंटेलिजेंट, वेरी नॉलेजेबल। यानी कि जो लोग 30 तारीख को पैदा होते हैं, ऐसे लोग आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल मिलेंगे। ठीक है, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी नॉलेजेबल। नहीं, अमित शाह नंबर 3 नहीं है, नंबर 4 है। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी नॉलेजेबल। उसके साथ साथ इनका मूल मंत्र क्या है? नंबर 30 वालों का हम मूल मंत्र क्या दे सकते हैं? इनको बोलो कि अपने नॉलेज का इस्तेमाल और अपने टैलेंट का इस्तेमाल करो आगे बढ़ने के लिए। तुम्हें आगे तुम्हारी नॉलेज लेके जाएगी और कुछ नहीं। बॉर्न ऑन 30, तुम्हें अगर आगे जाना है, अगर तुम्हें अपने आप को एक काबिल कामयाब इंसान बनाना है, तो उस केस में आपकी नॉलेज, आपका टैलेंट आपको आगे लेके जाएगी। तो ये बात नंबर 3 को आप जितनी जल्दी समझा दें कि बेटा तुम्हारा उद्धार तो सिर्फ पढ़ के होगा, उसके अलावा कोई तरीका है नहीं। तो इसीलिए नंबर 3 वालों को तो अपने जीवन में पढ़ते ही रहना चाहिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं उनके लिए। ठीक है, तो नॉलेज बिल्कुल बढ़ाएं, बढ़ती रहेगी। अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए, टैलेंट का इस्तेमाल कीजिए, और वही आपको आगे लेके जाएगा। आपको नंबर 30 वाले डेयरिंग नेचर मिलेंगे, इनका नेचर थोड़ा आपको डेयरिंग मिलेगा, और ये रिस्क लेते हुए भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो डेयरिंग नेचर मिलेंगे और रिस्क लेते हुए भी दिखाई देंगे। तो ये थोड़ा सा फर्क आपको नंबर 30 में दिखेगा, मगर 3 और 30 में अगर आप देखें तो आपको काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि पावर 10 टाइम्स बढ़ गई है। और वो कहीं ना कहीं 30 वालों को यहां ध्यान देना है कि वो नॉलेज एरोगेंस में ना कन्वर्ट हो जाए। बस यहां पे थोड़ा ध्यान देना है कि एरोगेंस नहीं आनी चाहिए। 3 वाला व्यक्ति जितना डाउन टू अर्थ रहेगा उतना उसके लिए अच्छा, क्योंकि वो टीचर है, क्योंकि वो गुरु है, और गुरु को एरोगेंस सूट नहीं करता। तो इसीलिए डाउन टू अर्थ रहो, लर्निंग करो। लर्न करोगे तो अर्न करोगे, ये फैक्ट, ये लाइन 3 पे सटीक बैठती है। लर्न करोगे तभी अर्न करोगे, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए नंबर 30 बहुत अच्छा नंबर है, बट इस सीरीज में सबसे कमाल नंबर आपको नंबर 12 मिलेगा। अब यहां पर हमने पढ़ा कि 3, 12, 21 और 30 कैसे डिफरेंट है, मगर यहां पर अब मैं आपको समझाता हूं नवनीत सर का एक्सपीरियंस क्या कहता है। अभी तक मैंने जितने भी क्लाइंट को स्टडी किया है, जितने भी लोगों से बात की है, वहां पर मैंने एक कॉमन ट्रेट देखा है, और ये कॉमन ट्रेट लगातार मुझे देखने को मिल रहा है। यानी ऐसा एक भी क्लाइंट नहीं है जो इस बारे में बात नहीं करता। अभी मैं दोपहर के टाइम पर 3 बजे मेरी एक कंसल्टेशन थी, मैं अपने एक क्लाइंट से बात कर रहा था। बॉर्न ऑन 26 तारीख को पैदा हुआ था। ठीक,
अब 26 तारीख को पैदा हुआ, मूलांक 8 बनेगा। मैंने चेक किया कि क्या इसकी ग्रिड में नंबर 3 दिख रहा है, तो जवाब है नहीं, नहीं, इसकी ग्रिड में नंबर 3 मिसिंग था। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चेक करते हैं नंबर 7 है क्या। नंबर 7 भी मुझे ग्रिड में दिखाई नहीं दिया, ना तो 3 दिखा ना तो 7, यानी कि पढ़ाई लिखाई के कोई भी नंबर उसकी ग्रिड में मौजूद नहीं थे। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि 3 और 7 मिसिंग हो जाएगा तो पढ़ाई लिखाई होगी नहीं, मगर वो पढ़ाई लिखाई आपके जीवन में काम आएगी, यहां पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। यानी कि अगर आपकी ग्रिड में नंबर 3 और नंबर 7 प्रेजेंट नहीं है, तो मैंने अभी तक की ऑब्जर्वेशन में क्या सीखा है, मैंने एक चीज सीखा है कि अगर कोई व्यक्ति की ग्रिड में नंबर 3 मिसिंग होता है ना, तो मैं उससे एक सवाल पूछता हूं, और मैं उससे पूछता हूं कि सर आप अपनी एजुकेशन के बारे में, आप अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। तो वो मुझसे कहता है कि सर उसके बारे में बात ना ही करें तो अच्छा है। तो मैंने कहा क्यों, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं। बोले सर मैं स्कूल गया था, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, मन नहीं करता था पढ़ने का। ये नंबर 3 मिसिंग में बहुत कॉमन है। और मैं आपसे कहूंगा कि जब 6 महीने बाद आप इस फील्ड में एज अ कंसल्टेंट उतरें, तो 3 मिसिंग पर एक सवाल, ये थीसिस जरूर करना कि जितने लोगों से मैं मिल रहा हूं या मिल रही हूं, उनकी ग्रिड में अगर नंबर 3 मिसिंग है, तो क्या उनकी एजुकेशन क्वालिटी रही है, क्या उनकी लर्निंग क्वालिटी रही है। और अगर 7 भी मिसिंग है, तो आप समझ लीजिए, कहते ना सोने पे सुहागा, मतलब आपका जवाब हाँ ही होगा। आप उससे एजुकेशन पे सवाल पूछना, ना तो 3 है ना तो 7, तो वो क्या बोलेगा, सर पढ़ नहीं पाया, कॉलेज पूरा नहीं हुआ, स्कूल पूरा नहीं हुआ, मास्टर्स नहीं हो पाई, और पढ़ाई मैंने बीकॉम की थी या बीटेक की थी और काम कुछ और कर रहा हूं। ये सारे आंसर आपको 3 और 7 मिसिंग में देखने को मिलेंगे, क्योंकि पढ़ाई के 2 ही नंबर है, नंबर 3 और नंबर 7। अब यहां पर एक और क्वेश्चन जो है वो बहुत कॉमनली लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या सर सरकारी नौकरी का कोई ऑप्शन है सर, क्या गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है सर। तो वहां पर मैंने देखा है कि अगर ग्रिड में नंबर 3 मिसिंग हो जाए, तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि चांसेस काफी कम हो जाएंगे आपको सरकारी नौकरी मिलने के। तो इसलिए मैं आपको एक योग पढ़ाऊंगा आगे, उस योग में हम इस पे और चर्चा करेंगे। मगर नंबर 3 क्योंकि नॉलेज और एजुकेशन का नंबर है, और कोई भी कंपटीशन के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, और अगर आपके पास नंबर 3 और नंबर 7 मिसिंग है, तो मैं नहीं कह रहा कि सारे लोगों पे एप्लीकेबल होगा, मगर ये बात आपको 80 से 90% लोगों के अंदर देखने को मिलेगी कि इनकी एजुकेशन, इनकी नॉलेज काफी साधारण है, इस वजह से ये अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा नंबर 3 का सिलसिला। तो 3, 12, 21 और 30 ये कहानी इनकी कहती है। अब आगे चलते हैं, अगले पेज पे जाइए और लिखिए मूलांक 2, यानी कि 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख के बारे में अब हम बात करेंगे, यानी कि उन सभी लोगों के बारे में बात करेंगे जिनका मूलांक 2 बनता है। अब यहां पर एक चीज जो मुझे मूलांक 5 और मूलांक 2 में देखने को मिली है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मूलांक 5 अगर होता है, तो उस केस में मैंने हमेशा देखा है कि ऐसे लोग अपनी उम्र से कम दिखाई देते हैं। यानी कि अगर ये 50 के होंगे तो 45 के लगेंगे, 45 के होंगे तो 40 के लगेंगे, 40 के होंगे तो 35 के लगेंगे। यानी कि ये आपको मूलांक 5 में काफी कॉमन दिखेगा कि आप इनकी एज को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे का नंबर है, मरकरी का नंबर है। ठीक है, तो यहां पर वो थोड़े यंग रहेंगे, दिल से जवान रहेंगे, ऐसे लोग आपको नंबर 5 वाले मिलेंगे। मगर यहां पर बात कर रहे हैं नंबर 2 की। अब नंबर 2 किसका नंबर है, चंद्रमा का नंबर है, मून का नंबर है। यहां पर मैंने नंबर 2 के साथ मैंने एक चीज हमेशा देखी है, जिन भी लोगों का मूलांक 2 है उनको देखकर आपको गुस्सा कभी नहीं आ सकता, वो आपको बहुत क्यूट दिखाई देंगे। ये आप नंबर 2 पे नोट डाल के लिख दीजिए। मतलब अगर आप 10 लोगों को देखेंगे जिनका मूलांक 2 है, तो आपको 8 से 9 लोग ऐसे मिलेंगे जो बहुत क्यूट दिखते हैं। मतलब बचपना चेहरे पे दिखेगा, सॉफ्ट सा चेहरा दिखेगा और बहुत क्यूट दिखाई देंगे। और भाई कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जिनको मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, वो नंबर 2 से रूल होते हैं और इतने क्यूट दिखते हैं। और हर साल मैं इस बात पर फोकस करता हूं कि नंबर 2 वाले दिख कैसे रहे। तो हमेशा 90% बच्चा जो नंबर 2 से रूल होता है मेरे पास आता है इकोनॉमिक्स पढ़ने, वो सब क्यूट दिखते हैं।
तो आपको इनको देख के गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि मून को देखकर गुस्सा नहीं आता। तो ये पर्सनालिटी नंबर 2 का कमाल है। मगर अब बात करते हैं नंबर 2। अगर नंबर 2 आपकी ग्रिड में बैलेंस है तो ये कमाल नंबर है, और अगर ये बैलेंस नहीं है तो ये धमाल नंबर है। मतलब अगर आपकी ग्रिड में, अब ये बैलेंस कैसे होता है इस पे चर्चा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, आपको बताऊंगा कि नंबर 2 बैलेंस कैसे होगा, ठीक है। मगर नंबर 2 अगर बैलेंस है, बात करते हैं सबसे पहले बॉर्न ऑन 2 के ऊपर, यानी कि जो सिर्फ 2 तारीख को पैदा होते हैं। अब जो लोग 2 तारीख को पैदा होंगे वो आपको कैसे दिखेंगे, बॉर्न ऑन 2। अब बॉर्न ऑन 2 में मैंने हमेशा बोला है नंबर 2 क्यूट नंबर है, अच्छा नंबर है, तो ऐसे लोग आपको बहुत क्रिएटिव मिलेंगे। बॉर्न ऑन 2 ये आपको बहुत क्रिएटिव मिलेंगे, इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होगी। तो बॉर्न ऑन 2 वेरी क्रिएटिव, बहुत क्रिएटिव मिलेंगे, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होगी। मगर ये सब बैलेंस 2 के निशान है, इम्बैलेंस 2 के नहीं, ठीक है। तो इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी, बहुत क्रिएटिव, इनको आप ऐसे कह सकते हैं कि ये इनके दिमाग में 50 आइडियाज हैं, मगर ये इंप्लीमेंट एक पे भी नहीं करते हैं। तो यानी कि आइडियाज बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मतलब आप इनके पास कोई बात लेके जाइए, आपको 50 ऑप्शन बता देंगे, 50 चीज बता देंगे, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं। मगर जब वो अपने अंदर झांक के देखेंगे कि हमने इन आइडियाज पे कितना काम किया है, तो वो ये पाएंगे कि हमने आइडियाज जनरेटिंग मशीन तो हम हैं, मगर हम सोचते बहुत हैं, और उस सोचने के चक्कर में गाड़ी निकल जाती है, सोचते रहते हैं। तो इसलिए वेरी क्रिएटिव, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आइडियाज कमाल के, अपने घर को डेकोरेट करके रखते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ 2 इज द इंट्यूशन पावर। दैट इज द बेस्ट पार्ट। अगर आपकी ग्रिड में नंबर 2 बैलेंस है तो आप इस इंट्यूशन पावर से, इस ऑकल्ट साइंस में नंबर 1 बन सकते हैं, नंबर 1 इस इंट्यूशन पावर से। ये वो पहला लेक्चर था मेरी लाइफ में जिसने मुझसे कहा कि न्यूमरोलॉजी पढ़नी चाहिए, क्योंकि मेरी ग्रिड में नंबर 2 बैलेंस सिचुएशन में, मतलब मून मेरा बहुत स्ट्रांग है। और आपको आगे सिखाऊंगा मैं कि जिन लोगों का मून स्ट्रांग होता है वो इस फील्ड में कमाल करते हैं, क्योंकि इंट्यूशन का ही खेल है और नॉलेज, 2 ही चीजें हैं। अगर आपकी इंट्यूशन, और इंट्यूशन नंबर 2 वालों की कमाल होती है, बट कंडीशन क्या है, बैलेंस होना चाहिए। तो ये पहला किक था जब मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ रहा था, क्या ये फील्ड मेरे लिए सही है, नहीं सही है, सही है, नहीं सही है। तो उसमें नंबर 2, मतलब आप इनकी इंट्यूशन पे शक मत करें। और इनको कई बार पता नहीं है कि इनकी इंट्यूशन, इनकी कितनी बड़ी ताकत है, ये इनको पता नहीं है, बस इनको बताने की जरूरत है। क्लियर? तो इसीलिए अगर आप देखें तो ऐसे लोग आपको पीस लविंग मिलेंगे, लड़ाई झगड़े वाले नहीं मिलेंगे। लड़ाई झगड़ा नंबर 1 करता है, नंबर 2 नहीं करता, ठीक है। तो नंबर 2 पीस लविंग लोग हैं, क्यूट है, मैंने बोला क्यूट, देखने में क्यूट है तो बात करने में भी क्यूट है, लड़ाई झगड़ा इनसे नहीं होगा। साइलेंट बिहेवियर लिख सकते हैं आप, साइलेंट बिहेवियर, शांत है, नंबर 2 शांत है, और आइडियाज की कोई कमी नहीं। मगर बस मैं कहूंगा कि उन आइडियाज को इंप्लीमेंट करो, नहीं तो तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी, ठीक है। तो यहां पर नंबर 2 एक ठीक ठाक नंबर है। मगर इस सीरीज का सबसे अच्छा नंबर कौन सा है, लिखिए 11, यानी कि 11 तारीख, बॉर्न ऑन 11। ऐसे लोग जो 11 तारीख को पैदा होते हैं
अब आप यहां पर देखिए कंपाउंड नंबर शुरू हो गया, पहला सिंगल 2 था, अभी कंपाउंड आ गया, डबल 1 आ गया। अब यहां पर आपको डबल 1 मतलब 2 सन की पावर से मून बन रहा है। अब यहां पर आपको जो नजरिया दिखेगा, जो इंसान दिखेगा, वो टोटली डिफरेंट दिखेगा, बिल्कुल डिफरेंट। मतलब दो मूलांक 2 है, नो डाउट उसका मूलांक 2 ही है, मगर जो आपको उसके अंदर का बर्ताव दिखेगा, उसका जो नेचर दिखेगा, वो बिल्कुल 2 से डिफरेंट दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर कंपाउंड नंबर 11 है। अब कंपाउंड नंबर 11 है, इसका मतलब 2 सन है, बंदा एग्रेसिव होगा। पहली लाइन जो 2 के बिल्कुल खिलाफ है, बंदा एग्रेसिव होगा। ठीक, बिल्कुल सन की तरह है मून पर्सनालिटी से, मगर बिहेवियर सन की तरह एग्रेसिव, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा, एग्रेसिव मिलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा मिलेगा। मास्टर नंबर बोलते हैं इसको 11 को। मैं इनसे कहूंगा अगर आप 11 तारीख को पैदा हैं तो आपको एक सर्टेन लेवल का एज है भगवान की ब्लेसिंग का। अगर नंबर 2 की सीरीज में मैं कहूं कि सबसे ज्यादा ब्लेसिंग कौन होल्ड करता है, तो वो नंबर 11 है। अगर ये अपने जीवन में ठीक तरीके से फैसले लें और जीवन को आगे लेके जाएं, तो ये मिरेकल क्रिएट कर सकते हैं, अपने जीवन को कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। कहते हैं ना, ऊपर वाले की कुछ असीम कृपा ये नंबर 11 को मिलती है। तो बहुत अच्छा नंबर है इस सीरीज का। इनको हमेशा भगवान की ब्लेसिंग मिलती ही है, और इनको फेथ भी होता है, भरोसा होता है, बिलीव होता है कि ऐसी कोई सुप्रीम पावर है जो हमें देख रही है, हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। ठीक है, और ये भगवान पे भरोसा करते हैं। इमोशनल लोग हैं, नंबर 2 इमोशन का है, तो थोड़े से आपको कभी कभी इमोशनल मिलेंगे, मगर उतने नहीं जितना 2 मिलेगा। इमोशनल तो हैं, मगर उतने नहीं जितने सिंगल 2 मिलेगा आपको। इनको एक सजेशन हम दे सकते हैं 11 वालों को, भाई तुम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करो। 11 वालों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो चीजें लाइफ में चाहिए उनके बारे में सोचना, उनके बारे में बोलना और उस दिशा में काम करना शुरू कर दो। बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इनके लिए लिखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, और जो भी लाइफ में चाहिए, अचीव करना चाहते हैं, उसको बोलना शुरू कर दें, उस दिशा में काम करना शुरू कर दें। और जब प्रेयर कर रहे हैं, भगवान के सामने बैठे हैं, तो जरूर उस विषय में कुछ ना कुछ बोलें। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इनके लिए बहुत अच्छा है 11 वालों के लिए। और ये आपको नंबर 2 की पूरी सीरीज में सबसे फिजिकली स्ट्रांग बंदे मिलेंगे, यानी कि ये फिजिक से इतने कमजोर नहीं होंगे जितने 2 वाले हैं। 2 वालों को तो सर्दी जुकाम ही ठीक नहीं होता है, मगर मैं कहूंगा यहां पर जो सर्दी जुकाम का जो रेशियो है ना, वो सबसे कम आपको 11 में दिखेगा। जो बीमार पड़ते हैं उसमें सबसे कम रेशियो आपको नंबर 11 में दिखेगा। तो इसीलिए फिजिकली स्ट्रांग, मेंटली स्ट्रांग, थोड़े इमोशनल है, एग्रेसिव है, ठीक है, गॉड का फेथ है, आइडियाज इनके पास भी कमी नहीं है, स्ट्रेंथ अच्छी है, शरीर अच्छा है, दिमाग अच्छा है, मगर उसका यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है। और इनके साथ भी बहुत ज्यादा मत सोचिए, नहीं तो गाड़ी आपकी भी निकल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सीरीज के एक चैलेंजिंग नंबर, बॉर्न ऑन 20। अब देखिए, ताकतवर को अगर आप 0 की पावर देते हैं तो वो और ताकतवर बन जाता है, मगर कमजोर को जब आप 0 की ताकत देते हैं तो वो और कमजोर बन जाता है। ये पहली टैगलाइन है बॉर्न ऑन 20। बॉर्न ऑन 20, जहां पर हमने 3 को 0 की ताकत दी तो 30 बना, वेरी नॉलेजेबल, वेरी इंटेलिजेंट। मगर यहां पर क्योंकि नंबर 2 कमजोर नंबर है, ठीक है, सॉफ्ट नंबर है, और हमने उसकी सॉफ्टनेस की पावर को 10 टाइम्स बढ़ा दिया। अब जब 10 टाइम्स बढ़ गया तो 2 से क्या बन गया, 20 बन गया। अब जब बॉर्न ऑन 20, जो 20 तारीख को लोग पैदा होते हैं, वहां पर क्या है, अगर मैं कहूं इनकी इमेजिनेशन पावर, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। मगर
क्या ये सही दिशा में है कि गलत, ये उनके चार्ट को देख के पता लगेगा कि क्या इनकी इंट्यूशन पावर कमाल की है, क्या इमेजिनेशन कमाल की है। तो वो चार्ट में देखेंगे कि चंद्रमा की पोजीशन क्या है। ठीक है, इनके ऊपर भी डिवाइन फील्ड का सपोर्ट रहेगा, ऊपर वाले की मेहरबानी जरूर रहेगी, विश्वास करेंगे। मगर मैंने आपसे कहा ये फिजिकली आपको स्ट्रांग नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, ये फिजिकली स्ट्रांग नहीं है। मतलब नंबर 2 को अगर आप बहुत 20 सॉरी नंबर 20 को अगर आप बहुत ज्यादा काम देंगे तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ज्यादा काम कर पाए। तो इसीलिए क्योंकि वीकनेस 2 का पावर 10 कर दिया है, तो वहां पर थोड़ा सा ये अपनी हेल्थ से थोड़े परेशान रहते हैं। सर्दी जुकाम के चांसेस 10% ज्यादा है इनके पास। तो इसलिए ये आपको फिजिकली उतने स्ट्रांग नहीं मिलेंगे, मगर इमेजिनेशन अच्छा, इंट्यूशन पावर अच्छा। मगर एक चीज जो सभी 2 को समझनी चाहिए, नंबर 2 ना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातों को अट्रैक्ट करता है। मगर मैंने देखा है कि ये लोग अपनी लाइफ में नेगेटिव माइंडसेट को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं सभी 2 वालों से कहना चाहूंगा कि अपना समय किसी की बुराई या किसी की भला बुरा कहने में छोड़ दो। वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ऐसा करता, वैसा करता, उसने मेरे साथ ऐसा किया। मैं कहूंगा उस समय का यूटिलाइजेशन अपने आप को बनाने में लगाओ, ना कि नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करने में, कि हम वहां गए, हमें खाने को नहीं पूछा, हमें पानी को नहीं पूछा। ये सब फालतू बातें करके अपनी इंट्यूशन पावर, अपनी इमेजिनेशन को बर्बाद मत करो। तो बेटर है कि उसको प्रोडक्टिव बनाओ। ठीक है, तो बॉर्न ऑन 20 फिजिकली वीक मिलेंगे, मगर इमेजिनेशन पावर और इंट्यूशन पावर कमाल की है। और चंद्रमा अगर बैलेंस है तो आउटस्टैंडिंग होगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नंबर 29 की। नंबर 29 2 + 9 का कॉम्बिनेशन है। 29 2 और 9 आपस में मित्र नहीं है। 28 29 24 20s की सीरीज में ये 3 ऐसे नंबर हैं जहां पर आपको सबसे ज्यादा रिलेशनशिप इश्यूज देखने को मिलेंगे। और दोबारा रिपीट कर देता हूं, 24 28 29 और एक और है 26। ये 4 ऐसे नंबर हैं जहां पर आपको रिलेशनशिप इश्यूज थोड़े से एज में मिलेंगे। और यहां पे 29 आ रहा है। अब 29 पहला 2 दूसरा 9, मतलब 2 क्या है? चंद्रमा जिसको पानी कहते हैं। 9 क्या है? मंगल जिसको आग कहते हैं। मतलब आपने पानी और आग को एक साथ बिठा दिया, तो वो आदमी अपने लाइफ में बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है, इसके चांसेस थोड़े कम है, क्योंकि 29 इज नॉट अ गुड कंपाउंड नंबर। अब 29 में क्या मैंने बोला? रिलेशनशिप इश्यूज। सबसे ज्यादा चैलेंज है 29 वालों के साथ, रिलेशनशिप इश्यूज आते हैं। मूड स्विंग्स की समस्या 2 में मिलेगी मिलेगी। मूड स्विंग्स, रिलेशनशिप इश्यूज, ठीक है। उसके साथ साथ एक और चीज यहां पे देखनी है, अगर 29 बॉर्न कोई लड़का है तो इसके चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं कि उसकी मदर को हेल्थ इश्यूज हो। यानी कि चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि उसको, उनकी मदर को हेल्थ इश्यूज हो। तो आप ये सवाल अपने क्लाइंट से पूछते रहना आगे चल के, तो ये डेटा और स्ट्रांग होता जाएगा। तो मदर को थोड़े हेल्थ इश्यूज, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे। और ये नंबर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना जानता है। 2 की सीरीज में 29 को मैनिपुलेशन करना आता है, किससे क्या कहना है, कब कहना है, कितना कहना है। ठीक है, वो 29 फरवरी वाले भी आपको 29 की तरह ही दिखेंगे चाहे वो 4 साल में एक बार क्यों ना आती हो।
29 वाले भी 29 ही की तरह दिखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप देखें तो हालांकि मूलांक 2 हम किसी को नहीं देंगे। ठीक है, मूलांक 2 हम किसी को नहीं देंगे। मगर अगर कोई कहता है सर कोई तो तरीका होगा, कोई एक डेट सर जो हम दे सकें, तो मैं कहूंगा आप इन्हें मास्टर नंबर 11 देना, बाकी कोई नहीं। क्योंकि ये बात मैं रोज आपसे कहता हूं, और अभी मैं 3 बजे 26 तारीख वाले का कंसल्टेशन करके आया हूं, मूलांक 8 भाग्यांक 4। मैंने उससे कहा, बोले सर मैंने आपका वीडियो देखा है, मुझे पता है कि तवा है, गैस है, चल रही है, वो तो रहेगा। तो उसने खुद मुझसे कहा कि सर मतलब अगर मैं उठ के पानी लेने जाऊं ना ग्लास से, तो सर वो ग्लास 100 मीटर आगे चला जाता है फिर मैं 100 मीटर जाता हूं उस ग्लास को लेने, 100 मीटर अगर आगे चले जाता है। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा मूलांक या भाग्यांक में एक नंबर तो थोड़ा सा अच्छा मिल जाए तो थोड़ा बेटर अच्छा होता है। ठीक है, मगर 8 and 4 इज अ डेडली कॉम्बिनेशन। मगर डेडली कॉम्बिनेशन का मतलब ये नहीं कि सड़क पे घूमेंगे, हाँ पैसे की कमी हो गई, ऐसा नहीं है भाई। पैसा होगा, मगर ये बेचारे पैसे को एंजॉय कर रहे होंगे, इसके चांसेस थोड़े कम है। पैसा होगा, पैसे की ऐसा नहीं कि चैलेंजिंग कॉम्बिनेशन है, नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। आपको कॉम्बिनेशंस पढ़ाऊंगा मैं कि नेगेटिव कॉम्बिनेशन का मतलब सर ये रोड पे घूमेगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मगर हाँ लाइफ में चैलेंजेस थोड़े से ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने फिलहाल नंबर 2 का यहां पर खत्म कर लिया, 2, 11, 20, 29। मगर यहां पर मैं नंबर 2 को बस एक ही बात कहना चाहूंगा जो मैंने अभी तक सीखा है, जिनकी ग्रिड में नंबर 2 बैलेंस नहीं होता या जिनका मूलांक नंबर 2 होता है, ऐसे लोग आपको ऐसे दिखेंगे क्योंकि लड़ने वाले हैं नहीं, लड़ाई वाला नंबर ही नहीं है नंबर 2। तो क्या होगा, अगर आपने इनको कुछ बोल दिया तो आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में कि हीरोइन रोती है और कमरे के अंदर जाती है और बेड के ऊपर कूद के गिरती है और फिर रोती है। ये है नंबर 2, ये है मूलांक नंबर 2। ये लड़ेंगे नहीं, ये जाके बेड पे गिरेंगे और वो आशा पारिक की तरह रोएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये सेंसिबल नंबर है, इमोशनल नंबर है, और इमोशन की जगह 2025 में अब रही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अटैच्ड हो रहे हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप अपने लिए कष्ट ही लेके आ रहे हैं, क्योंकि इमोशन की कदर अब उतनी नहीं होती है जितनी 50-100 साल पहले होती थी। तो वहां पर अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा बाहर मत निकालिए, और बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स आपके अगर हो रहे हैं तो उस पर जरूर ध्यान दीजिए। नंबर 2 वालों के लिए एक चीज मैं और कहता हूं कि ऐसे लोग हैं जो 15 दिन बहुत एनर्जेटिक रहते हैं और 15 दिन डाउनफॉल होता है और सोचते हैं हमारे बस के कुछ भी नहीं है 15 दिन सोचेंगे हम सब कुछ कर लेंगे, 15 दिन सोचेंगे हमारे बस के कुछ भी नहीं है, तो ये थोड़े स्टेबल नहीं है। तो वहां पर मैं कहूंगा मूलांक 2 वाले, या अगर जॉब करें तो बेटर है। ठीक है, बिजनेस करना है तो पार्टनरशिप में करो, अच्छा रहेगा, मगर जॉब उनके लिए बेटर ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सीरीज के आखिरी नंबर की। लिखिए मूलांक 1, यानी कि नंबर 1। यानी कि जो भी लोग 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को पैदा हुए हैं, ऐसे लोगों का होता है मूलांक 1। ठीक, अब 1, 10, 19, 28 में क्या फर्क है? इस नंबर को मैंने बहुत करीब से पढ़ा है क्योंकि ये मेरे खुद का नंबर है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो आपका नंबर है उसको तो आप बहुत करीब से पढ़ते हैं। मूलांक 1, रूलिंग प्लैनेट क्या है? सन है, राजा है। तो अगर आपके घर में मूलांक 1 वाला पैदा हुआ है तो आप ये समझ लीजिए आप उसे ऑर्डर मत दीजिए। ये पहला कोटेशन है नंबर 1 के लिए, ऑर्डर मत दीजिए। प्यार से बोलोगे दुनिया हार जाएंगे, अगर ऑर्डर दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। तो इसलिए मूलांक 1 अगर आपके घर में पैदा हुआ है तो आप ऑर्डर नहीं दे सकते उसे। ठीक है, प्यार से समझाइए उसको, क्योंकि उसका नेचर तो सन की तरह है। भाग्यांक क्या कह रहा है वो अलग बात है, मगर मूलांक 1 है तो आप ऑर्डर मत दीजिए उसको। ठीक है, तो ये 1, 10, 19, 28 सब पे लागू होता है, सब पे लागू होता है। दूसरी चीज, 1, 10, 19, 28 में सबसे अच्छी डेट कौन सी है? 19। सबसे अच्छी डेट 19 है। और सबसे खराब कौन सी है? 28। सबसे खराब। यानी 1, 10, 19, 28 में सबसे ज्यादा चैलेंजेस। बिल गेट्स भाई साहब को तो उनकी पत्नी छोड़ के चलेगी, पैसा तो बहुत था उनके पास, बॉर्न ऑन 28।
तो उस केस में इवन अगर आप देखें, हाँ 12 बजे के बाद तो नेक्स्ट डेट है भाई, तो उस केस में अगर हम देखें तो बॉर्न ऑन 1/10/1928 आपका मूलांक 1 बनाएगा, तो ऑर्डर नहीं देना है, राजा को ऑर्डर नहीं दिया जाता। इनके लिए नौकरी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगर ये, अरे अभी अर्थ एलिमेंट वो छोड़ दो अभी, ठीक है। अगर हम बात करें इनके लिए, मैं कहूंगा जिनका भी मूलांक 1 है, ये बहुत ज्यादा दिन तक दब के काम नहीं कर पाएंगे, फट जाएंगे। तो बेटर है कि बेटा अपनी स्ट्रेंथ समझो और अपना एक टैग याद कर लो। अगर मूलांक 1 लेके पैदा हुए हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड, यही प्रोफेशन है तुम्हारा, सेल्फ एम्प्लॉयड। और अगर कहीं भाग्यांक में भी 1 है तो सेल्फ एम्प्लॉयड को ब्रैकेट में डाल के स्क्वायर लगा देना, अगर भाग्यांक भी 1 है, ठीक है। तो उस केस में 1, 10, 19, 28 को मैं क्या कैसे समझता हूं। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है उगा हुआ सूरज, यानी कि जो आपको 4:30 5 बजे दिखता है ना, 5:30 बजे सूरज आता है, वो उगा हुआ सूरज होता है, वो नंबर 1 है। जो सुबह के 10 बजे का सूरज है, 11 बजे का सूरज है, वो है नंबर 10। उसके बाद जो दोपहर के 2 बजे 3 बजे चमकता हुआ ददकता हुआ सूरज है, वो है नंबर 19। और जो शाम को ढलता हुआ सूरज है, वो क्या है? 28। समझ में आया? सूरज की साइकिल यही है, सन ऐसे ही आता है, उगा 1 है, चमक रहा है 10-11 बजे 10 है, टॉप पर है 19 है, डूब रहा है 28 है। मेरे पास जितने भी क्लाइंट अभी तक मैंने देखे हैं, उसमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी नंबर 1 की है। ये नहीं आते कंसल्टेशन के लिए। और जो आए हैं उनमें से एक भी 19 और 10 नहीं है, एक भी। ज्यादातर कौन से हैं? 28। सबसे ज्यादा जो क्लाइंट मुझे दिखते हैं वो 28, क्योंकि 28 की लाइफ में मैंने बोला उनके पार्टनर ही उनके लिए चैलेंज है। ये आपको बहुत दिखेगा, सबके साथ दिखेगा नहीं, मोस्टली के साथ दिखेगा, यस, उनके पार्टनर ही चैलेंज है। एक दिन मैं आई थिंक लास्ट ईयर पढ़ा रहा था, तो मेरा एक स्टूडेंट बोला कि सर बॉर्न ऑन 28, शादी भी मैंने एक सर्टेन लड़की से की है। स्टूडेंट है मेरे। तो और बेचारे चैलेंज बोले, सर मैंने आपकी जब ये वीडियो देखी थी उसी दिन मैंने मान लिया था गुरु है, इन्हीं से सीखना। बॉर्न ऑन 28। मैं कहूंगा कि ये अपनी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में उतने परेशान नहीं है 28 वाले, जितने अपने पर्सनल लाइफ में परेशान है। खैर फिलहाल हम बात करते हैं बॉर्न ऑन 1 की। जो लोग 1 तारीख को पैदा हुए हैं, अब जो लोग 1 तारीख को पैदा है, भैया कोई कंपाउंड नंबर नहीं है, प्योर सन है, प्योर सन। अब जो प्योर सन है, ऐसे लोग आपको कैसे मिलेंगे? ये लोग आपको जिद्दी मिलेंगे, कहते हैं ना जिद्दी आदमी है भाई। तो नंबर 1 जिद्दी, ये नहीं सुनेंगे, जिद्दी हैं, ये नहीं सुनेंगे। सिंपल स्टेटमेंट टेकन के लिए भी हो सकता है, अबे तुम कौन होते हो बे हमें समझाने वाले? बॉर्न ऑन 1, तुम कौन हो भाई हमें समझाने वाले? ठीक है। गुस्सा जल्दी आएगा, टेम्पर बहुत जल्दी लूज कर देंगे, लूज टेम्पर्ड लिखो, लूज टेम्पर्ड पीपल, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। कॉन्फिडेंस कमाल का, कमाल का। और अगर सन बैलेंस हो फिर तो कम्युनिकेशन लाजवाब। ठीक है, कॉन्फिडेंस कमाल का, कम्युनिकेशन कमाल का। और एक सबसे बड़ी बात, बॉर्न ऑन 1, ऐसे लोग चाहते हैं कि दुनिया उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करे। ऐसे लोग चाहते हैं कि दुनिया उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करे, वो नहीं करेंगे एडजस्ट। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो नंबर 1 से रूल हो रहा है, प्योर 1 है, तो फिर तो
आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार थोड़े हार्श तरीके से बात करते हैं, हार्श हो जाते हैं सामने वाले पे। ठीक है, मगर सबसे जो इनको मुझे लगता है कि नंबर वन की सभी सीरीज में, इवन मैं भी खुद इस बात को मानता हूं, ठीक है, और मैं भी अपनी लाइफ में बहुत मैंने इसको अप्लाई की, करने की कोशिश की है कि थोड़े फ्लेक्सिबल हो जाओ। मैं आपको आज का एग्जांपल बताता हूं, अभी का एग्जांपल बताता हूं। मेरे पास 2 बजे एक मैसेज आता है व्हाट्सएप पे कि सर माय नेम इज दिस, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है और आप मेरा कंसल्टेशन चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ठीक है ये फीस है, आप पे कर दीजिए। तो उसने बोला कि सर मैं फीस पे कर दूंगा, ठीक है, मगर मुझे अभी कंसल्टेशन चाहिए। तो उसने फीस पे कर दिया और मैंने कुछ भी उस पर रिप्लाई नहीं किया। उसने फीस पे कर दिया और मुझे कॉल कर रहा है कि सर मैंने आपका फीस पे कर दिया, ठीक है, अभी सर हम बात करते हैं, हम पूछते हैं सवाल। तो मैंने उसको समझाया, मैंने कहा मैं आपको टोकन नंबर दूंगा, ठीक है, और टोकन नंबर का जब ये नंबर आएगा तो आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू और तब हम बात करेंगे। तो उसे बोला नहीं नहीं सर वो ऐसा होगा वैसा होगा, मतलब मुश्किल है ऐसे पढ़ना। मतलब आई थिंक मैंने उसकी बात सिर्फ 15 सेकंड सुनी, सिर्फ 15 सेकंड। 16वें सेकंड मेरा पारा हाई हो गया, हालांकि वो मेरा क्लाइंट है और मुझे उससे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मगर मैंने 16वें सेकंड को उसको बोला, मैंने कहा मैंने अभी 15 सेकंड पहले तुमसे क्या कहा कि मैं तुम्हें टोकन नंबर प्रोवाइड करूंगा, जब तुम्हारा नंबर आएगा आई विल इन्फॉर्म यू। मैंने कहा सर ये 2 मिनट की मैगी नूडल नहीं है कि आपने उस पर चढ़ाया 2 मिनट में मैगी तैयार हो गई। मैंने कहा सर अगर मेरी रीडिंग गलत हो गई ना, या कुछ मैंने आपको गलत स्टेटमेंट कह दी ना, तो माइट बी पॉसिबल आपकी जिंदगी इधर से उधर हो सकती है सर। तो मैं रीडिंग कर लूं अच्छे से तो ठीक है, नहीं तो आपका पैसा मैं अभी वापस कर देता हूं। जैसे मैंने ये स्टेटमेंट बोली तो उसको ये समझ में आ गया कि सामने वाला बंदा पैसे के लिए मर नहीं रहा है। उसने अगले सेकंड मुझसे क्या कहा, मिश्रा जी यू विल टेक टाइम। मैंने कहा सर आई विल टेक टाइम एंड आई विल गिव यू द बेस्ट शॉट, बट मुझे समय दो। ये 2 मिनट का नूडल नहीं है कि अभी चढ़ाया और अगले मिनट नूडल तैयार हो गया। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं 6 महीने का कोर्स 7 महीने में होगा चलेगा, मगर हमें ढंग से पढ़ना है ताकि दोबारा आपको ये सब चीजें ना पढ़नी पड़े। बस आप तभी इसके लिए पढ़ो। अभी मैंने एक टीचर का कोर्स एनरोल करा है, किस लिए करा है, सिर्फ नॉलेज एनहांसमेंट। मुझे नहीं समझना कि 1 का मतलब सन है कि 2 का मतलब मून है, ये समझ चुका हूं मैं, बट द पॉइंट इज जस्ट फॉर नॉलेज एनहांसमेंट। तो नॉलेज एनहांसमेंट के लिए आप 100 कोर्स करो, कौन मना कर रहा है? लर्निंग कभी नहीं रुकनी चाहिए, तो फैक्ट है। मगर सामने वाले को रियलाइज करो। कितने कॉल मेरे पास आते हैं जो मुझसे कहते हैं सर मैं अभी देता हूं पैसा, 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, अभी देता हूं सर आधे घंटे में कंसल्टेशन। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। और जो मैंने आपको लिखा है ना, स्टबन, जिद्दी, क्योंकि मैं तो 10 बॉर्न हूं। आप सोचो 1 की पावर में 0 लग गया है। क्लियर? तो इसका मतलब जितनी चीजें आपने 1 में लिखी हैं नीचे लिखो बॉर्न ऑन 10, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कुछ नहीं बदलेगा। हार्श तरीके से बात करते हैं, दुनिया हमारे हिसाब से एडजस्ट करे, बिल्कुल सही है। लूज टेम्पर्ड, बिल्कुल सही है। कॉन्फिडेंस कमाल का, कम्युनिकेशन ऑसम, सब कमाल का। जिद्दी, यस, दुनिया बदली उसने जो पागल है। समझदार लोग तो नौकरी करते हैं। तो द पॉइंट इज, अब यहां पर 1 और 10 में अगर आप देखिए मैंने क्या बोला, ताकतवर को जब 0 का पावर मिलेगा तो वो और ताकतवर हो जाएगा। तो बॉर्न ऑन 10 में फर्क क्या दिखेगा आपको? जो ये कॉन्फिडेंस है, जो कम्युनिकेशन है, ये जो कुछ भी मैंने लिखा है, एरोगेंस है, ये सब 10 टाइम्स ज्यादा। तो हमें क्या बोलना है 1 वाले को? बी फ्लेक्सिबल। मैं बोलता जरूर मगर कई बार मैं खुद हो जाता हूं, मेरे साथ ऐसा हो जाता है। जैसे ही क्लाइंट ऊपर नीचे बात करता है मेरा माथा खराब हो जाता है। अबे तूने किसको कॉल लगाया है बे? अबे हम न्यूमरोलॉजिस्ट हैं यार, हमें पढ़ना पड़ता है, रीडिंग करनी पड़ेगी यार। ये कोई पिज्जा है कि आधे घंटे में डिलीवर हो जाएगा और आधे घंटे में नहीं पहुंचा पाए तो तुम्हारे बिल माफ। ये बात पता नहीं जनता को समझ में क्यों नहीं आती है। ठीक है, तो उस केस में मैं आपसे क्या बोलूंगा? अरे पैसा जाने दो। मैंने एक दिन समझाया था ना, खट्टी दही किसी को नहीं देनी, मना कर दो भाई मेरे पास दही नहीं है।
खट्टी नहीं देनी भाई, क्यों आपने एक बार खट्टी दे दी ना, तो खट्टी दही आपका कितना लॉस करेगी ये आपको आने वाले समय में पता जरूर लगेगा। तो मना कर दो, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, कंसल्टेशन वापस करनी, ले जा भाई। मगर अगर आपने 10 लोगों को सही एडवाइस करी तो वो 10 कब 100 1000 और लाख बन जाएंगे ये आपको पता भी नहीं लगेगा। इसलिए इस फील्ड में बी फ्लेक्सिबल, बी काम, ठीक। और 1 वाला है डेफिनेटली भाई करना है, मगर 10 में एक फर्क दिखेगा आपको। 1 और 10 में एक फर्क है, 10 वाले के अंदर आपको थोड़ा लव, थोड़ा केयर और थोड़ा अफेक्शन ज्यादा दिखेगा अपनी फैमिली की तरफ। यानी कि लव, केयर, अफेक्शन, ये 3 वर्ड्स आपको 1 के कंपैरिजन में 10 में काफी ज्यादा दिखेगा, काफी ज्यादा दिखेगा। तो 1 और 10 सेम है, मगर मैं कहूंगा कि अगर 1 और 10 में कंपेयर करें ना हम कि हम कौन सी ग्रेड देंगे, तो आंसर इज 10, 1 नहीं 10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इस सीरीज के सबसे अच्छे नंबर की। लिखो बॉर्न ऑन 19। अब यहां पर अगर आप देखें तो बॉर्न ऑन 19, 19 तारीख को पैदा होने वाले लोग, गजब का कॉम्बिनेशन, बेहतरीन कॉम्बिनेशन, क्योंकि 1 और 9 आपस में बाहुबली और कटप्पा हैं। तो 1 क्या है, बाहुबली, 9 क्या है, कटप्पा। और आप ऐसे कंपाउंड में पैदा हो रहे हैं जिसका कंपाउंड नंबर 19 है। तो आपके पास अगर आप देखें एनर्जी एडिशनल मिल जाती है इनको, ताकत, कॉन्फिडेंस एडिशनल मिल जाती है इनको, और वो सारी क्वालिटीज जो ऊपर है वो कॉपी पेस्ट हैं। मगर एक चीज जो इनको और अलग बनाती है सभी 1 से, वो ये है कि इन्होंने अगर एक बार ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो दिन हो, रात हो, बरसात हो, कुछ भी हो भाई, ये अपने ड्रीम से, ये अपने सपने से पीछे हटने वाले नहीं हैं। इनको जो चाहिए वो जब तक हासिल नहीं हो जाता, ये लोग चैन से नहीं बैठेंगे 19 वाले। और मैं आपको एक बार बार एक चीज याद दिलाता हूं, ये सारे ट्रेट्स आपको फीमेल में थोड़े कमजोर दिखाई देंगे, मेल्स में 100%। आप एक बार मूलांक 1, 10 और 19 को पढ़ तो लो, 10 क्लाइंट को पढ़ लो जिनका मूलांक 1 है, आपको समझ में आ जाएगा जो आपने लिखा वो कितना वैल्यूएबल है। और 1 नंबर तो मैं खुद ही हूं, तो मुझे पता जो लिखा वो सच है, क्योंकि पहला ही नंबर तो था जो मैंने पढ़ा था अपनी लाइफ में। तो इसीलिए 19 क्यों अच्छा है, क्योंकि यार इनकी जिद पकड़ ली ना इन्होंने, तो भाई ठान, भाई चाहिए वो जीवन में, वो चाहे कुछ हो जाए। मतलब 1 वालों के लिए और 9 वालों के लिए एक स्टेटमेंट लिख लो, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। ये 1 और 9 के लिए सिंपल आंसर है, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो 1 और 9 के लिए सटीक आंसर है ये। और इत्तेफाक देखिए, ये स्टेटमेंट सलमान खान ने बोली है जिनका मूलांक 9 है, हालांकि डायलॉग है, ठीक है, मगर नंबर 9 और नंबर 1 पे। और अगर आपका मूलांक और भाग्यांक में 1 आता है और आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो व्यर्थ है वो जीवन आपके लिए, टोटल व्यर्थ है कि सर हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाए। कई बार लोग कहते हैं कि सक्सेस का मतलब 100 करोड़ कमा लेना नहीं होता है। ये बात सही है, बात सही है। मैं उस इंसान को भी सक्सेसफुल मानता हूं जिसने बचपन से हमेशा ये सपना देखा था कि मुझे टीचर बनना है, और वो आज टीचर है, वो सक्सेसफुल है। सक्सेस की वो डेफिनेशन नहीं कि अकाउंट में 100 करोड़ होंगे तभी सक्सेसफुल है, ना ना ना। जो आप चाहते थे वो अगर आपको मिल गया और आप वो कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल है। तो अगर आप 1, 10, 19, 28 साइड में कर दो, 1, 10 और 19 को पैदा है और आप कह रहे हैं आप अपने जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर पाए, तो ये तो यार अपने अपने 40 साल स्टार्टिंग के खराब कर लिए। और भाग्यांक अगर अच्छा है तो फिर तो आप पूरा जिंदगी शाइन करेंगे। तो इसलिए बहुत अच्छा डेट है 19 पैदा होने के लिए। आगे बढ़ते हैं 28। यहां पर चैलेंज थोड़ा ज्यादा मिलेगा, थोड़ा ज्यादा मिलेगा। नंबर 2 की वाइब्रेशन पहले आ रही है, नंबर 8 की वाइब्रेशन बाद में आ रही है। नंबर 2 चंद्रमा है, 8 शनि है। इसका मतलब 2 और 8 का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन क्यों नहीं है, क्योंकि ये नंबर्स आपस में कंपैटिबल नहीं है।
टू 8 का मित्र नहीं है, 8 2 का मित्र नहीं है, 2 पानी है, 8 लोहा है, पानी लोहा एक साथ आएगा तो जंग लगेगी ही लगेगी। आप 28 वालों को स्टडी करो, मैं तो मानता ही नहीं 28 वालों की, मगर आप स्टडी करो कि 28 का जीवन कैसा है। इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां है? रिलेशनशिप इश्यूज, मैरिड लाइफ इश्यूज। रिलेशनशिप सेक्टर काफी वीक है। ये वही लोग हैं जिनके जीवन में प्यार इनने करा होगा, कोई धोखा देके गई होगी, छोड़ के गई होगी, प्यार पूरा नहीं हुआ होगा। तो रिलेशनशिप सेक्टर 20, इसीलिए मैंने 28 डेट आज तक किसी बच्चे को नहीं दी है। मैंने बोला ना 28 से बेटर, मच बेटर है 27। 9 की सीरीज का सबसे अच्छा नंबर है 27। तो उस केस में 28 में ये चैलेंजेस आपको दिखेंगे। रिलेशनशिप इश्यूज, इनका चेहरा थोड़ा क्यूट मिलेगा क्योंकि पहला नंबर 2 है, तो थोड़े से क्यूट मिलेंगे। हालांकि 1 वाले आपको क्यूट नहीं मिलते, मगर 28 में आपको चांसेस मिलेंगे कि ये बंदा थोड़ा सा क्यूट दिखेगा, स्मार्ट दिखेगा, ब्यूटीफुल दिखेगा, थोड़ा इमोशनल ज्यादा होगा। मतलब इमोशनल की कैटेगरी में ना सबसे ज्यादा इमोशनल 28 मिलेगा। बाकी 1 में तो इमोशन उतने होते नहीं, सच है। 1 में इमोशन नहीं होते, 4 में भी नहीं होते, 1 और 4 एक ही जैसे, उनमें भी नहीं होते ज्यादा इमोशन। ठीक है, तो उस केस में मगर ये 28 जो है ना, ये थोड़ा आपको इमोशनल मिलेगा, केयरिंग ज्यादा मिलेगा। 28 मिलेगा माता का भक्त। माता का भक्त मतलब अपनी मम्मी का राज दुलारा प्यारा। 28, ठीक है। अब ये राज दुलारा जब पत्नी आएगी तो चैलेंजेस आ जाएंगे कि बोलेगी तुम तो माता से राज दुलारे हो, मेरे साथ तुम रह नहीं रहे हो, अच्छा चलो ठीक है निकलो यहां तुम। तो वो बैलेंस करना थोड़ा सा हो जाएगा। ये 28 के साथ भी है, 29 के साथ भी है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम 19 डेट देंगे। अगर हम 1 की सीरीज की बात करें तो 19 डेट देंगे, ठीक है, और अवॉइड करेंगे 28। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सारा हमने अभी तक जो पढ़ा वो सभी नंबर्स आज हमने कवर किए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इन शॉर्ट। बट द पॉइंट इज कि ये जो क्वालिटीज हैं जो मैं आपको आइडियलिस्टिक क्वालिटीज दिखा रहा हूं, ये क्वालिटीज आपको तब देखने को मिलेंगी जब उनके नंबर्स ग्रिड में बैलेंस आपको दिखेंगे। अगर ये क्वालिटीज नहीं है किसी व्यक्ति के अंदर तो इसका मतलब उसकी ग्रिड में वो नंबर आपको बैलेंस नहीं दिखेंगे, उनकी पोजीशन अच्छी नहीं होगी। तो अच्छी पोजीशन है कि खराब पोजीशन है वो हम आगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप अपनी कॉपी में हाँ ऑब्वियसली 28 के अंदर वो क्वालिटीज 1 वाली तो होंगी, मगर ये इमोशनल होंगे, थोड़े से इमोशनल दिखेंगे आपको। 28 वाले क्यूट भी दिखेंगे, ब्यूटीफुल दिखेंगे, थोड़े से रिजिड हैं, थोड़े केयरिंग भी हैं। तो वो फैक्टर थोड़ा सा आपको 28 वालों में ज्यादा दिखेगा। जो वो कहते हैं ना माता का प्यार, मम्मी का प्यार, वो थोड़ा ज्यादा दिखेगा आपको 28 वालों के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले पेज पे जाइए और आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाता हूं जो काफी लोगों की हेल्प करेगी। छोटा सा टॉपिक है मगर इंपॉर्टेंट है। लिखो अपनी कॉपी में, हेडिंग डालो हाउ टू सेलेक्ट कार नंबर। हेडिंग डालो हाउ टू सेलेक्ट कार नंबर। यानी कि अगर आप कोई व्हीकल ले रहे हैं, कोई गाड़ी ले रहे हैं, चाहे वो बाइक हो, चाहे स्कूटी हो, चाहे कार हो, कुछ भी हो, अगर आप वो ले रहे हैं और आपका क्लाइंट आपसे सवाल पूछता है कि सर आपकी कोई एडवाइस गाड़ी लेते वक्त। हालांकि गाड़ी का नंबर, बाइक का नंबर, घर का नंबर, ये हर जगह नंबर आता है। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? आंसर इज नो। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है? आंसर इज नो। मगर क्या ये इंपॉर्टेंट है? आंसर इज यस। ठीक, यानी कि अगर, मेरे सिंपल कहने का मतलब यह है कि अगर हमें किसी चीज का ज्ञान है, कोई नॉलेज है, कोई चीज हमने सीखा है, तो यार उसको अपनी जिंदगी में हमें क्यों नहीं अप्लाई करना चाहिए? करना चाहिए यार, नहीं तो पढ़ाई लिखाई का फायदा क्या है? क्योंकि ये जो आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, ये एनसीईआरटी किताबों वाली पढ़ाई लिखाई नहीं है कि जिंदगी में काम नहीं आएगी। ठीक है, यहां पर अगर आप देखें तो इकोनॉमिक्स के टर्म में आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ रहे हो कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है सर, इसका जिंदगी में क्या यूज है सर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है सर, इसका यूज क्या, ये वो वाली पढ़ाई नहीं है।
ये वो वाली पढ़ाई है जिसको हर इंसान को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहिए, और करेगा तो बेनिफिट है। तो इवन लोग कहते हैं कपड़े पहनने से क्या होता है, मैं तो कहता हूं कपड़े पहनना छोड़ो, तुम्हारे बोलने से ही बहुत कुछ होता है। कपड़ा तो बहुत दूर है, तुम तो कम से कम 12-12 घंटे एक शर्ट पहनोगे, तुम्हारे बोलने से बहुत कुछ हो जाता है, तो कपड़ा तो बहुत दूर बड़ी बात है। तो अगर मान लो तुमसे डायरेक्टली कोई पूछे कि सर गाड़ी का नंबर मैटर करता है बहुत ज्यादा, आंसर इज नो, ज्यादा आंसर इज यस। भाई अगर आपके पास वो विद्या है, आपके पास वो ज्ञान है, तो क्यों नहीं आप गाड़ी का नंबर अपने कंपैटिबल चार्ट के हिसाब से लेते हैं। और इसीलिए मैंने आपको बहुत पहले समझाया था कि मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से अपने कंपैटिबल नंबर निकाल लो। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? अभी कोई ये तो नहीं बोले सर आपने नहीं सिखाया था कि मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से कंपैटिबल नंबर कैसे निकलते हैं। भाई कंपैटिबल नंबर निकाल लो, और उसमें बिल्कुल चांसेस हैं कि जब आप कंपैटिबल नंबर अपने निकाल रहे होगे मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से, तो 1 3 5 6 आया ही होगा। कोई एक मिसिंग हो गया होगा, 2 आ गए होंगे, 3 आ गए होंगे, आया ही होगा। या तो 1 आया होगा, 3 आया होगा, 5 आया होगा, 6 आया होगा। तो मैं कहता हूं अगर आपके कंपैटिबल नंबर 1 3 है लेट सपोज, या 5 है, 1 3 5 है लेट सपोज, तो आप अपने जिंदगी का डायवर्जन 1 3 5 पे करते क्यों नहीं है? करना चाहिए, क्या खराब बात है उसमें? अब ये डायवर्जन करेंगे कैसे? मान लो आप अपने लिए एक स्कूटी खरीदने जाते हैं, नई स्कूटी है, तो सर उस केस में सर हमें कौन से स्कूटी का नंबर लेना चाहिए, ये सवाल पूछ सकते हैं लोग कि सर। और कई बार तो नंबर छोड़ो, कई बार क्लाइंट आपसे ये भी पूछेगा कि सर क्या आप मुझे कलर सजेस्ट कर सकते हो, ये क्वेश्चन भी होगा। मुझसे पूछा है इसलिए बता रहा हूं मैं आपसे कि सर क्या आप स्कूटी या बाइक का, गाड़ी का कलर सजेस्ट कर सकते हो? ठीक है, तो आप बोलोगे बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, बता सकते हैं आपके लिए कौन सा कलर अच्छा रहेगा। और आप न्यूमरोलॉजी का ताकत या देख, इतना आजकल क्रेज है कि आजकल गाड़ियां भी हरे रंग की आने लगी हैं। महिंद्रा को पता है कि स्कॉर्पियो हरी बनाओगे तो बहुत बिकेगी, क्योंकि हरा रंग नंबर 5 को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें, तो अगर हम कार लेने जा रहे हैं तो हम किन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलो अब मान लो गाड़ी का एक नंबर लेते हैं, कोई भी एक रैंडम नंबर ले लेते हैं। चलो मैं अपनी पुरानी गाड़ी का एक नंबर ले लेता हूं। मेरी पुरानी गाड़ी हुआ करती थी DL 9C AE 3128, ये मेरी पुरानी गाड़ी का नंबर था। इस गाड़ी को मैंने 10 साल चलाया, 10 ईयर्स, और इस गाड़ी ने मुझे कभी तकलीफ नहीं दी, ठीक है। हालांकि चलाने वाले पे भी डिपेंड करता है, मगर बढ़िया गाड़ी, मतलब आप समझ 10 साल बाद भी मैंने को सेल आउट किया तो जिसको दिया कंपनी वाले को, वो खुशी खुशी उसने गाड़ी ली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। मगर जब मैंने गाड़ी खरीदी थी उससे मुझे न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं पता था, एन भी नहीं पता था कि गाड़ी का नंबर भी मैटर करता है। अब गाड़ी के नंबर में करना क्या है, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हैं तो आपको पता होगा कि पहले 2 नंबर जो होते हैं वो स्टेट के होते हैं। यूपी में यूपी लिखा होगा, हरियाणा में HR लिखा होगा, दिल्ली में DL लिखा होता है, सबका होगा। तो ये जो नंबर है DL, इसको नहीं लेना, 9C नहीं लेना, AE नहीं लेना, क्योंकि ये एक को नहीं बहुत सारे लोगों को मिला होगा। अब अगर कोई मुझसे कहता सर आपकी गाड़ी का नंबर क्या है, तो मैं क्या बोलता कि जो मुझे नंबर मिला है वो तो 3128 मिला है, बाकी सब DL 9C AE बहुतों के पास है, मेरे पास तो 3128 है ना। तो हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, कुछ मुश्किल काम नहीं है। आप क्या करो, लास्ट के 4 डिजिट, 4 नंबर लो, इनका टोटल निकालो। कैसे निकालोगे? 3 + 1 + 2 + 8, ऐसे किया। अब 3 + 1 कितना हो गया? 4, 4 और 2 6, 6 और 8 14, तो 14 हो गया। अब डबल डिजिट है, कंपाउंड नंबर है, सिंगल कर लेंगे। सिंगल करेंगे तो क्या होगा? 1 + 4 कितना हो गया? 5। इसका मतलब मेरे गाड़ी के नंबर का टोटल सिंगल डिजिट कितने पे आ रहा है? 5 पे आ रहा है, ठीक है। अब मुझे यह देखना है कि सर मेरे कंपैटिबल नंबर में नंबर 5 आता है। अब आप मुझे बताइए कि 5 एक ऐसा नंबर है जो सबके कंपैटिबल लिस्ट में आता है।
आपका मूलांक और भाग्यांक कुछ भी हो, 5 कंपैटिबल लिस्ट में आता है। तो 5 एक ऐसा नंबर है, सबसे सेफ नंबर है। तो इसका मतलब ये गाड़ी का नंबर मुझे ले लेना चाहिए, क्योंकि इसके टोटल का सिंगल डिजिट 5 पे आता है। ये बात मुझे नहीं पता थी जब मैंने ये गाड़ी खरीदी थी। ठीक है, अब क्या सर इसको भी हम और अच्छा कर सकते हैं? क्या और कोई टेक्निक है जो हम फॉलो कर सकते हैं टोटल 5 पे या कंपैटिबल नंबर लेने के अलावा? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर ये गाड़ी का नंबर 3128 की जगह 2831 होता तो ये और ज्यादा अच्छा माना जाता। क्लियर? 2831 क्यों माना जाता? क्योंकि जब हम गाड़ी का नंबर का टोटल सिंगल डिजिट पे लाते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, वो तो करना ही करना है। मगर जब आप गाड़ी के लास्ट के 4 डिजिट लेंगे तो वहां पर आप क्या करो, उनके पहले 2 की और बाद के 2 की पेयरिंग ले लो। जैसे 28 लिया और 31 लिया, ठीक है, पेयरिंग ले लिया। हमेशा याद रखो कि अगर ये पेयरिंग 1 है, ये पहली पेयरिंग हो गई, ये पेयरिंग आपकी 1 है, और ये वाली पेयरिंग 2 है, यानी कि वो पहली पेयरिंग है और ये आपकी दूसरी पेयरिंग है। तो हमेशा याद रखना कि जो पहली पेयरिंग है और जो दूसरी पेयरिंग है, उसमें जो ऑर्डर आना चाहिए वो असेंडिंग ऑर्डर आना चाहिए। बचपन में पढ़ा था ना हमने असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम में होना चाहिए। यानी कि 28 के बाद 31 आता है कि 31 के बाद 28 आता है? आंसर है 28 के बाद 31 आता है। यानी कि उस गाड़ी का नंबर ज्यादा अच्छा माना जाता है कि जिसका सिंगल डिजिट का टोटल हमारे मूलांक और भाग्यांक से कंपैटिबल हो, और उस गाड़ी के जो पेयरिंग है, पहला पेयरिंग 28 है, दूसरा पेयरिंग 31 है, तो सर पेयरिंग बढ़ते क्रम में है। तो बढ़ते क्रम में इसका मतलब आप ये नंबर लीजिए, ताकि इसका इंडिकेशन ये है कि आप अपनी लाइफ में भी ग्रो करें, और कुछ मतलब नहीं है इसका। कि आप अगर पेयरिंग कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जो पहली पेयरिंग है और जो दूसरी पेयरिंग है, इसमें पहली पेयरिंग का जो टोटल है वो छोटा होना चाहिए, और जो बाद वाली पेयरिंग है उसका टोटल बड़ा होना चाहिए। सिंपल फंडा है। अब एक और गाड़ी का नंबर देखते हैं। अगली गाड़ी का नंबर है DL9C BG 0617। अब ये भी गाड़ी का नंबर है, ठीक है। अब हमें इस वाले पैटर्न से कोई लेना देना है नहीं, ये तो सबको दिल्ली में सबको मिलता है ये नंबर, कुछ भी ऐसा नहीं है। लास्ट के नंबर क्या है? 0617। अब टोटल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पहला पार्ट तो टोटल ही है, तो 0 को छोड़ दीजिए, 6 + 1 + 7 तो कितना होगा? 6 और 1 7 7 14, 14 का 5। इसका मतलब कंपैटिबल नंबर निकल के आ रहा है। बढ़िया, कंपैटिबल नंबर है, ठीक है। अच्छा, आप सर जरा एक बार ये चेक कर लेते हैं कि कंपैटिबल नंबर तो है, मगर सर पेयरिंग क्या कह रही है? तो पहले पेयरिंग क्या है? 06। दूसरी पेयरिंग क्या है? 17। इसका मतलब 06 के कंपैरिजन में 17 क्या है? बढ़ते क्रम में है कि नहीं है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में है कि नहीं है? असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है? तो इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है। सर टोटल 5 पे, और दोनों पेयरिंग को जब कंपेयर किया तो पहले वाली पेयरिंग छोटी और दूसरी वाली पेयरिंग बड़ी। अरे सर बिल्कुल ले लेना चाहिए ये नंबर, बिल्कुल नंबर ले लेना चाहिए, बहुत अच्छा नंबर है सर, टोटल 5 पे आ रहा है। तो इसका मतलब जब आप गाड़ी का नंबर लेने जाएंगे, बाइक का नंबर लेने जाएंगे, तो आपको अपने मूलांक और भाग्यांक के कंपैटिबल नंबर्स पता होने चाहिए, पता होने चाहिए, ठीक। दूसरा, आप कभी भी ऐसा गाड़ी का नंबर नहीं लेंगे जिसका टोटल सिंगल डिजिट पे 4 और 8 पे खत्म होगा, ये कभी नहीं लेंगे, नो। जैसे मान लो गाड़ी का नंबर हो गया 5111। नंबर तो देखने में बहुत कमाल लग रहा है ना? 5111, बहुत पैसे दिए होंगे नंबर लेने के लिए, मगर टोटल करो 5 + 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 8 हो गया। क्या ये नंबर हमें लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टोटल 8 पे आ रहा है।
ऐसे ही गाड़ी का नंबर लास्ट के 4 डिजिट, 4000, 4000, तो टोटल किस पे आएगा? 4 पे ही आएगा। क्या है गाड़ी का नंबर लेना चाहिए? फैंसी बहुत लग रहा है, 4000 नंबर है गाड़ी का, बड़ा फैंसी है भाई, हजारों रुपए लाखों रुपए में लोग खरीदेंगे, मगर क्या हमें लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। तो गाड़ी का नंबर कभी भी 4 और 8 पे नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ठीक। अब मान लो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि सर मेरी गाड़ी का टोटल सिंगल डिजिट पे अच्छा नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं? मान लो गाड़ी का नंबर है 1007, ये गाड़ी का नंबर है, ठीक है। टोटल कितने पे आएगा? 8 पे आएगा ऑब्वियसली। आप उसको ये सलाह दो कि सर अगर आप गाड़ी चेंज नहीं कर सकते तो कम से कम जो अच्छा नंबर है उसको दिखना चाहिए और जो खराब नंबर उसको छुपा दो। अब छुपाने में क्या करते हैं लोग? इस पे टेप लगा दो। अगर हम 7 पे टेप लगा दें तो हमें क्या दिखाई देगा? सिर्फ 1। मगर अगर हम इस पे टेप लगा देंगे रेड कलर की तो क्या होगा? पुलिस वाले पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेंगे कि तूने क्या कर रखा है? तो ऐसा मत कीजिए। आप क्या करो, टेप लगा दो 7 के ऊपर सेलो टेप। जब आप सेलो टेप लगा दोगे तो वो नंबर दिखाई देगा, मगर उसकी वाइब्रेशन को रोकने के लिए हम सेलो टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक चीज। दूसरा, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो 7 को रेड कलर के सर्कल में बंद कर दो, क्योंकि वो पुलिस वालों को दिखाई नहीं देगा। आपने क्या करा? एक जो नंबर लिया, क्योंकि 1007 में टोटल क्या जा रहा है? 8 जा रहा है। तो क्या करो, उसमें से एक नंबर को सर्कल कर दो रेड कलर के पेन से, क्योंकि किसी भी चीज को जब आप रेड के सर्कल में डालते हो तो ऐसे मानते हैं कि उसकी एनर्जी बाहर फ्लो नहीं करती, वहां पैक हो जाएगा। तो वो नंबर को अगर आप रेड कलर से सर्कल कर दो तो फिर आप नंबर 1 की वाइब्रेशन ले लोगे और 7 की वाइब्रेशन रुक जाएगी। तो एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमेशा याद रखो कि 1, 3, 5 और 6 यही अच्छे नंबर माने जाते हैं। तो उस केस में अगर आपको यह पता है कि आपका मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से आपका 1 फ्रेंडली है कि 3 फ्रेंडली है कि 5 फ्रेंडली है कि 6 फ्रेंडली है, तो कोशिश करो गाड़ी का नंबर सिंगल डिजिट पे 1, 3, 5, 6 ही लो। बिल्कुल बिल्कुल लो, ठीक है। क्योंकि अभी तक नहीं पता था, कोई बात नहीं, मगर अभी पता लग गया तो भी जानबूझ के क्यों ले रहे हो? तो नंबर 4 और नंबर 8 को तुम वैसे ही अवॉइड करते हैं। मगर अगर आपके घर में ऐसा कुछ है तो उस केस में मैं आपसे कहूंगा कि आप रेड कलर के पेन से उसको सर्कल कर दीजिए, उस नंबर को छुपा दीजिए उस नंबर को, ताकि क्या होगा कि आपको वही नंबर की वाइब्रेशन लगे जो अच्छा है। तो या तो रेड कलर का इस्तेमाल कर लीजिए, जनरली रेड ही करते हो, रेड का इस्तेमाल कीजिए, बाकी दूसरा कलर रहने दीजिए। तो एक छोटा काम अगर आप कर लें तो आपके लिए अच्छा है। और इवन मैं कहूंगा, हालांकि गाड़ी का नंबर भी 4 और 8 पे नहीं होना चाहिए, और एक चीज, प्रॉपर्टी का नंबर भी 4 और 8 पे नहीं होना चाहिए। लिख लो, गाड़ी का नंबर भी 4 और 8 पे नहीं होना चाहिए और प्रॉपर्टी का नंबर भी 4 और 8 पे नहीं होना चाहिए। मतलब जब से मैंने पढ़ाना शुरू करा है 4 और 8 के एग्जाम्पल मैंने इतने सुने हैं प्रॉपर्टी को लेकर, बहुत परेशान है लोग 4 और 8 के साथ। और जिनका मूलांक और भाग्यांक 4 और 8 होता है ना, उनके पास ऐसी प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि वो 26 नंबर के बंगले में रह रहे होंगे। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आप ना तो गाड़ी में 4 और 8 का इस्तेमाल करें और ना ही बाइक में और ना ही घर में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारे लोग बर्बाद ही हो गए 4 और 8 की गाड़ी लेकर, मगर मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप गाड़ी और घर को जब स्टडी करेंगे ना, तो आप इस बात को पाएंगे कि 4 और 8 नंबर एक कितना चैलेंज देता है लोगों के जीवन में। और मेरी बात, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूं, जब आप इस फील्ड में आगे उतरेंगे आपको दिखेगा। और जो मेरे बाकी जो बैचेस हैं उसमें कई सारे स्टूडेंट ने, जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने ध्यान देना शुरू करा। तो जब उन्होंने ध्यान देना शुरू करा तो उनको पता लगा, अच्छा सर ये भी चीज मैटर करती है क्या? तो भैया 17 नंबर का मकान, 26 नंबर का मकान, है ना, या 22 नंबर का मकान अवॉइड कर लो। 103, अरे ना भाई, बिल्कुल नहीं। 103, ठीक है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि प्लीज ये काम आप घर में भी कर सकते हैं। अगर आपके घर के टोटल का सिंगल डिजिट 4 और 8 पे जा रहा है, भैया वो नेम प्लेट हटा दो, हटा दो, ठीक है। वहां कुछ अच्छा सा नाम आगे पढ़ाऊंगा, नाम रख देना, ठीक है, कि हम उस घर में रहते हैं, ठीक है। 305 नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं। मैं आपको जाते जाते एक चीज आज समझाना चाहता हूं।
हालांकि डाउट क्लास में जरूर आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट रहेगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। मगर एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक स्टूडेंट है मेरी बैच 1 में, एक दिन उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि सर मैं अपने लिए घर प्लान कर रही हूँ, ठीक है सर, मैं कौन सा फ्लैट नंबर लूँ, ऑप्शंस अवेलेबल है तो आप बता दीजिए। तो मैंने उनको बोला तुम एक काम करो, उस बिल्डिंग में जाओ और ये पूछो कि 230 नंबर के फ्लैट में कौन रहता है। 230, ठीक है, या 320। पहला बोला मैंने 230 और दूसरा बोला 320, ठीक है, क्योंकि वो स्टूडेंट है, बात मुझसे बात होती रहती है उनकी। तो उन्होंने बोला सर आपने जो 230 और 320 बोला है ना सर, इस फ्लैट में इस बिल्डिंग के सबसे अमीर लोग रहते हैं सर। फ्लैट नंबर क्या था? 230 और 320। उस बिल्डिंग के सबसे अमीर लोग उन्हीं फ्लैट में रहते हैं। तो बोले सर वो तो बेचेंगे नहीं, अब दूसरा ऑप्शन बताओ। मैंने कहा चेक करो क्या 500 नंबर का फ्लैट है, 500। तो बोले सर 500 फ्लैट नहीं है। तो इसीलिए मतलब ये एक एग्जांपल है। मैं कहूंगा अगर आप इस पर रिसर्च करेंगे ना, तो ये आपको इतनी पावरफुल स्टडी दिखेगी ना कि आप 100 बार सोचेंगे 4 और 8 नंबर का मकान लेने के लिए। हालांकि मैं क्लाइंट का नाम आपको नहीं बता सकता, मैं इतना बता सकता हूं वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी के लीडर हैं, वो मेरे क्लाइंट हैं, उनकी वाइफ क्लाइंट है। वो जब से 49 नंबर के घर में गए हैं ना, हालत खराब है उनकी। सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकार है वो तो खुद। तो जब मैंने उनको बोला, मुझे पता नहीं था कि उनकी वाइफ हैं वो, मैंने बोला मैम 49 नंबर के घर में रहोगे ना तो चैलेंजेस आपको फेस करने ही पड़ेंगे, इससे निकलो। तो उनने मुझसे बोला ठीक कह रहे सर नवनीत जी आप, उससे पहले हम किसी और घर में गए थे तो जिंदगी बढ़िया थी, जब से इस घर में आए भाइयों के बीच में कलेश शुरू हो गया है। तो हमेशा याद रखिए नंबर कौन सा मैटर करता है। जैसे गाड़ी में वो लास्ट के 4 डिजिट मैटर करते हैं ना, ऐसे घर में वो नंबर मैटर करता है जो तुम्हें मिला है। जैसे लेट सपोज आपका नंबर है K1/23, ये एड्रेस है K1/23। अब K1 तो बहुत लोगों का है, तुम्हें तो 23 मिला है। और मैं कहता हूं, मैं चाहता हूं तुम सबको 23 मिल जाए यार। मुझे जब से 23 मेरे जीवन में आया है तब से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। ये मेरे खुद के घर का एड्रेस है। और मैंने पहला फ्लैट जब दिल्ली में खरीदा था उसका टोटल 104 है। उससे मुझे न्यूमरोलॉजी नहीं पता थी, मैं तो 103 खरीदने वाला था। पता नहीं मेरी वाइफ ने कैसे एडवाइस किया कि हमने 104 लिया, नहीं तो 103 लेने वाला था। और जो बंदा 103 में रह रहा है उसके उसके घर में सीलन कहां से आती है पता नहीं लगता, पता ही नहीं लगता। रहस्यमयी घर बोलता हूं, 4 वाला जो घर होता है ना वो रहस्यमयी होता है, उसमें कहां कुछ क्या होता पता ही नहीं लगता। तो मैं कहूंगा मेरी बात पे बिल्कुल यकीन मत करो, बिल्कुल भी मत करो। अपनी अंडरस्टैंडिंग अगले 1 साल में डेवलप करो कि 4 और 8 का मकान क्या कहता है, अपने आप समझ में आ जाएगा। कितने क्लाइंट हैं 26 नंबर में बंगला, अहमदाबाद में रहते हैं, 26 नंबर का बंगला खरीदा बंदे ने 4.5 करोड़ का। अब 4.5 करोड़ का जिसका घर होगा वो आम आदमी तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है इंडिया में। अब वो बंदा कहता है कि सर जब से मैं इस बंगले में आया हूं सर हालत खराब है। उनने मेरा कंसल्टेशन लिया, मैंने पहला एडवाइस किया सर ये घर छोड़ दो। और मैंने कहा अगर मेरा वीडियो यूट्यूब पे सुन लिया ना किसी ने तो ये 26 नंबर का बंगला फ्री में नहीं लेगा आपका कोई, पैसे तो बहुत दूर की बात है। तो मैं कह रहा हूं ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप इस पर काम करो 6 महीने, आपको समझ में आएगा कि नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। और जब ये समझ में आएगा ना तो आप मेरी क्लासेस को और सीरियसली लेने लगेंगे। अभी एक रिसेंटली एक स्टूडेंट की बताता हूं, वो डिजाइनर है, बैच 1 में है वो। तो उन्होंने मुझे बताया क्लास में कि सर एक दिन मैं गाड़ी धुलवाने गई तो मेरी एक फ्रेंड रहती हैं, उनसे मिलने चली गई। तो मैं वो न्यूमरोलॉजी पढ़ रही तो नंबर चलता रहता है। तो उन्होंने पूछा अपनी फ्रेंड से कि भाई तुम्हारा घर का नंबर क्या है? तो उसने बोला मेरे घर का नंबर 230 है। तो 230 का टोटल कितने पे जाएगा? 5 पे जाएगा। या 230 था या 100 या 104 था, कुछ ऐसा था, टोटल 5 पे जा रहा था। तो उन्होंने कहा अच्छा एक बात बताओ तुम्हारी पड़ोस वाली का क्या हाल चाल है, क्योंकि उसका 103 जाएगा, अगर इसका 104 है तो उसका 103 जाएगा। तो उसने बोला सर इनके अभी अभी रिसेंटली इनके यहाँ डेथ हुई है, जब से इस घर में आए परेशान है। उसने ये नहीं बताया कि वो न्यूमरोलॉजी पढ़ रही है। पता नहीं महिलाएं क्यों नहीं बताती महिलाओं को कि वो न्यूमरोलॉजी पढ़ रही है, वो छुपाने वाली क्या बात है? तो गर्व की बात है यार। हम तो छुपाएंगे सर, हम बताएंगे नहीं न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो द पॉइंट इज
कि उन्होंने कहा मैंने नहीं बताया, बट उन्होंने फोन करा तुरंत, बोले सर आज मुझे अपना पहला केस मिला। मैंने क्या हुआ? तो बोले सर मेरी फ्रेंड ने ना 103 नंबर का घर लिया सर, बेड़ा गर्क हो गया उसका। वो तो रिकॉर्ड नहीं करता मैं, नहीं तो आपको सुनवा भी देता। तो इसलिए मैं कहता हूं अपनी फाइंडिंग डेवलप करो 4 और 8 को लेकर। ना तो घर ऐसा होना चाहिए, ना बाइक, ना गाड़ी, ना इवन अकाउंट नंबर भी नहीं होना चाहिए यार 4 और 8 पे। अपने जीवन को 4 और 8 से बाहर करो, टोटल बाहर। ठीक है, इस विषय में अभी हम और भी बात करेंगे, चीजों को और भी समझेंगे। ठीक है, डाउट क्लास में आप मुझसे सवाल पूछिएगा। ठीक है, सैलो टेप लगा सकते हैं, बेटर है। ठीक है, मगर रेड सर्कल पे कर दो, ज्यादा अच्छा है। सैलो टेप भी लगा दो, रेड सर्कल भी कर दो। ठीक है, तो घर और मोबाइल पे कोशिश कर, सॉरी घर और गाड़ी के नंबर में ध्यान रखना कि 4 और 8 नहीं लेना है। और 4 और 8 बहुत कम लोगों का कंपैटिबल निकलता है। 4 तो मुझे याद नहीं लास्ट टाइम किसका कंपैटिबल निकला था, कम लोगों का निकलेगा। ठीक है, जिनका 7-7 कॉम्बिनेशन होगा ना उनका मिलेगा 4 कंपैटिबल। तो मैं तो उनको भी बोलूंगा कि अवॉइड करो। नंबर 7 भी नहीं भाई, 16 का 7 बिल्कुल अच्छा नहीं। मैंने क्या बोला, चाहे गाड़ी हो, चाहे घर हो, चाहे स्कूटी हो, चाहे बाइक हो, कौन से नंबर अच्छे हैं मेरे आंखों के तारों? 1, 3, 5, 6, रट्टा मार लो। जितनी जल्दी ये बात समझ लोगे उतनी जल्दी अपने जीवन को बदल पाओगे, नहीं बेहतर जरूर कर पाओगे। ठीक है, तो अब आपसे मेरी मुलाकात सीधा ट्यूसडे होगी, और ट्यूसडे को मैं आपके सवालों के जवाब लूंगा। जो भी आपके सवाल हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है जो आप क्लास में नहीं आ पा रहे, कोई बात नहीं, आप मुझे लिख के भेज देना है, उस क्वेश्चन के आंसर मैं दे दूंगा। मैं ध्यान रखिएगा उन्हीं सवालों के जवाब दूंगा जो अभी तक हमने इस क्लास में पढ़े हैं। नाम के ऊपर मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अब अगली क्लास ट्यूसडे को। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज। ऊपर वाला आपको स्वस्थ रखे। थैंक यू, बाय, गुड नाइट एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय श्री राम। थैंक यू सो मच, बाय।